वो ज़ेलेंस्की का जो सीन है ना, उसकी एक क्लिप सरफेस हुई थी ब्रो, जिसके अंदर ना वो उजीज लेके एक एक्चुअल पार्लियामेंट को शूट अप कर रहा है। एक्चुअल पार्लियामेंट मतलब मूवी के अंदर वो उजी गन्स लेके शूट अप कर रहा है ऐसे। तो सोच कि लोगों ने वो चीज़ देख ली स्क्रीन पे और फिर वो सेम बंदा तुम्हारा प्रेसिडेंट बन गया। 1% लगता नहीं होगा यार कि ये, मतलब हमने इस चीज़ को देख लिया फिक्शनली, और पूरे देश के अंदर कुछ लोग तो बेवकूफ़ होंगे ना जो मतलब फिक्शन को रियल मानते हैं, है ना, बोलते हैं भाई ये तो एक्चुअली मार रहा है हमें। फिर आता है लोग अगले स्टेशन पे, सीट नंबर कुछ नहीं होता यार, अरे जनरल में टिकट जनरल टिकट तो हमारे पास भी है। और वो ऐसे देख रहा था कि ये दुनिया का संसार नहीं, ये संसार नहीं समझता, हम जनरल राइडर हैं भाई। पता है भाई यही होता है, टिकट नहीं होती यार। वो he was in disbelief like these fools they actually believe in a ticket, what a nonsense concept। भाई गिटारिस्ट की प्रॉब्लम पता है क्या है? SL2 यहाँ पे बहुत अच्छा बैंड आया। SL2 SL वर्ल्ड जाओ, इससे बढ़िया। हमारे जनरल में लोग नीचे लेटे हुए, हम वहाँ से वहाँ पे नहीं जा सकते। Yo, what is up my friends? Welcome to another episode of Dostcast. मेरा नाम है विनम्र कसाना। If you're new to our YouTube channel, please subscribe because we release new episodes every Tuesday and Friday at 12 PM Indian Standard Time. अगर आप इस पॉडकास्ट को किसी ऑडियो प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हैं तो 5 सितारे दीजिए, बिकॉज हम हैं भारत में सबसे निराले हैं भाई, निराले हैं। आज के हमारे गेस्ट का नाम है अमन गर्ग, जो को फाउंडर हैं एबुलिएंट गेमिंग इंडिया के एक महारथी गेमिंग टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी, जिसके क्रिएटर्स के एवरेज महीने के व्यूज आते हैं 260 मिलियन। उनमें से हम भी हैं भाई, ज़्यादा आते होंगे, मैं ऐसे कह रहा हूँ कम से आते होंगे 10-15 करोड़। आपको पता ही है भाई अपने दोस्तों को बेचता है पूरा फुल पावर, क्योंकि अमन गर्ग हमारे दोस्त भी हैं। इस पॉडकास्ट के अंदर हम लोग बात करते हैं जीरो वैली फेस्टिवल की। जी हाँ, मैंने लिया एक वेल डिजर्व्ड ब्रेक और मैं गया जीरो वैली के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, जहाँ जाके हमने पी बहुत सारे फ्रूट वाइन और गाने सुने बहुत सारे, पीटर कैट, बाबा सहगल, रवि शेरगिल, यू नेम इट, वी लिसन टू इट। और हमने खाया बहुत सारा फ्रॉग सिर्फ मैंने खाया था। A1 लेवल की कॉन्वर्सेशन करी हमने, जिसके अंदर हमने बात करी अपने एक्सपीरियंसेस, मिस एडवेंचर्स एट जीरो वैली फेस्टिवल, प्लस इलोन मस्क के प्राइवेट ईमेल्स का लीक होना ट्विटर पे, प्लस आपकी प्राइवेसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अमन बढ़िया बिजनेसमैन होने के साथ साथ भी बहुत बड़ा Web3 का, क्रिप्टो का, यू गेट इट, वो ये सब करता है। उसका जो ये पूरा ऐसा बॉक्स होता है ना कि ये लोग ये सब चीज़ करते हैं, वो ये सब करता है। तो बकचोदी के साथ साथ इंडियन रेलवेज की बढ़िया बढ़िया कहानियों के साथ साथ जीरो वैली की कहानियों के साथ साथ थोड़ा ज्ञान भी आज एक आध यार जान लो। ट्विटर थ्रेड पे तुम्हारा ही फायदा हो जाएगा, कल को लिख पाओगे आई ओवरहर्ड इन दोस्तकास्ट व्हाई इलॉन मस्क, कुछ नई चीज़ लिख पाओगे, उद्धार हो जाएगा। एनीवे, बहुत बातें कर ली थी। एपिसोड विद माय गुड फ्रेंड अमन गर्ग बिगिंस इन 3, 2, 1। क्या है भाई? अच्छा ये बता, क्या क्या कला है, क्या क्या विज्ञान है? अब सुनते हैं ना। ओहो, बिल्कुल नीलेश मिश्रा। बिल्कुल। तो भाई आपके पिता से आपका वो रिलेशनशिप कैसा था? समझ नहीं आता। नीलेश मिश्रा इतनी दूर कहीं अपने गांव कनेक्शन में जाता है, उन्हें रुकवाता है, रात भर खाना वाना खिलाता है, फिर 2 दिन में इंटरव्यू करता है। ज़्यादा स्लो इंटरव्यू है। हाँ, इससे अच्छा अपने स्टूडियो में एयरप्लेन मोड डाल देता है। और क्या भाई। हाँ भाई, आप घर के पास से गुजर रहे थे, एक पॉडकास्ट करना चाहोगे? मैं खाली ही बैठा हूँ। ये मेरा स्कूल है, यहाँ पे कुछ CSR का पैसा निकले तो देखना। कहाँ कनेक्शन? लेट्स गो। उसका स्लो बिस्किट भी है ना। स्लो बिस्किट है? हाँ, उसके स्लो बिस्किट भी आते हैं। अच्छा, मेरे को ये नहीं पता था, धीरे धीरे चबाने होते हैं क्या? वो मैकविटीज टाइप के हैं क्या? उसके अंदर नट ज़्यादा होंगे ना कि धीरे धीरे चबाते रहो। These nuts। आई थिंक वो ना एक इस ज़माने में थोड़ा ऐसे शॉर्ट्स और रील्स की दुनिया में जो हमारे बहुत चाहते हैं, उनके विरोध जाके थोड़ा ऐसा स्लो जर्नलिस्टिक एंगल लाना चाह रहा है। वो हाँ, यही चाह रहा है कि थोड़ा जिनकी अटेंशन कम है वो ना देखें। मुश्किल होता है, पर आई थिंक वो ना एक लेवल का ट्रस्ट बिल्ड कर लेता है, जैसे कंपेयर टू अदर पीपल। जैसे सिद्धार्थ करण हो गया, कोई और सेलिब्रिटी इंटरव्यूअर हो गया, कोड एंड कोड। तो वो लोग तो फटाफट हाँ जी क्या हो रहा है आज? तो वो अपनी लाइब्रेरी बना रहा है 20 साल के लिए, 30 साल के लिए, कि मैं पीछे मुड़ के देखूंगा ये मैंने करा है। आगे जाके जब मास्टर क्लास इंडिया आएगा ना इंडिया में, तो बेचेगा उन्हें। हाँ, बायजूस निकाल रहा है मास्टर क्लास सेलिब्रिटीज के साथ अब। हैं? आज न्यूज़ देखी थी मैंने, सेलिब्रिटीज मास्टर। बट ब्रो लाइक यू टेल मी ऑनेस्टली, अब तो इतना सारा सीन हो गया है वेयर मोस्ट पीपल आर चूजिंग ऑफलाइन कोर्सेज एंड वर्कशॉप्स ओवर ऑनलाइन वंस। तो ये एडटेक कंपनीज अब क्या करेंगे निकाल के? लेगा कितने इंडिया को अपस्किल करोगे आप रियलिस्टिकली? और कोविड में तो सब घर पे ही सीख रहे थे, तब लोगों को आदत हो गई थी बाइंग की ऑनलाइन।
अब यार ऐसा नहीं है कि कमी है, लोग खरीदने वालों की कमी नहीं है, ऐसे चलते रहेगा ये सब। बट ऑनलाइन की कम हो गई है, ये तो मानता है। कम हुई है, डेफिनेटली हुई है, बट ओवरऑल अडेप्टेबिलिटी जो है वो काफ़ी बढ़ भी गई है कि ऐसे कुछ करोड़ों यूजर्स होंगे जिन्होंने कभी खरीदा नहीं था, अब खरीद लिया पहली बार। ओके। हाँ, तो उससे अब एक बार मैंने खरीद लिया, मेरा कार्ड लग गया वेबसाइट पे, मेरा ईज ऑफ एक्सेस हो गया, तो अब आसान रहेगा आगे जाके। बट जैसे फ्रंट रो की भी सेलिब्रिटी मास्टर क्लास है जहाँ पे जाकिर खान आता है फॉर एग्जांपल, और लोग भी आते हैं, बट दे मेक इट लाइक वेरी लो प्राइस पॉइंट पे वो रख के बेचते हैं उसे। बट आई एम जस्ट वंडरिंग, इज इट सक्सेसफुल? लाइक डू पीपल एक्चुअली फील लाइक मैंने कुछ सीखा है? मैंने जाकिर खान वाली क्लास ली थी एंड वो एक्चुअली काफ़ी अच्छी है। मैंने हालांकि 2 ही एपिसोड देखे हैं उसके, बट जो मैंने देखा जाकिर खान, क्योंकि वो बंदा ही ऐसा है, उसकी काफ़ी अच्छी मास्टर क्लास है। वो वैल्यू ड्रॉपर है प्रॉपर अपने मास्टर क्लास में। बाकी सबका मतलब मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। मैंने काफ़ी और भी लोग हैं क्या फ्रंट रो पे? हाँ, बहुत लोग हैं यार। वो मास्टर क्लास वाले सीन बना रहे हैं। आई रिमेंबर जब मास्टर क्लास की सिंगल क्लास का पैकेज आता था, फिर उन्होंने खुद ही डिसाइड करा कि हमारी पायरेट हो रही है, तो उन्होंने सारी एक साथ क्लब कर दी। हाँ, अब काफ़ी सस्ती भी हो गई मास्टर क्लास, सस्ती भी हो गई अब। हाँ, that makes sense, bro. You know what? You know who else I miss? This dude. How to get rich, Trump. अभी हम क्या पढ़ रहे थे, इसके अंदर एक चैप्टर है, Have an ego. Awesome. It's kind of weird नहीं कि मतलब मानो ना मानो हिस्ट्री बुक्स के अंदर तो ये एक्चुअल एक स्टेट का हेड था, इसे बैन करना वाज नॉट द सॉल्यूशन। He's killed it. मतलब इसने जो काम करा है, हाँ, पूरे देश को बर्बाद कर दिया। तेरी मेरी टीम ने रफ्तार के लिरिक्स में भाई असली साइमन गो बैक है, जो इसने अपने यूएसए के अंदर ही इंडिया पाकिस्तान कर दिया था। करना भी चाहिए, एटलीस्ट पता तो हो जाए कि भाई आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहाँ कहाँ हैं, ये तो बटे रहते हैं ना। भाई मुझे पता नहीं इसने क्या काम करा है, लेकिन इसने ये जीत गया है, प्रेसिडेंट बन गया है, बहुत बढ़िया। हाँ, इसने इस किताब के अंदर लिखा हुआ है 2000 के अंदर इसने सोचा था प्रेसिडेंट बनने का, फिर दोबारा सोचा था, फिर दोबारा सोचा था। अच्छा। कहता है मेरे को नहीं करना, करना इसको बहुत टाइम से था, और इसको देख के लगता है अगर ये कर सकता है कोई भी कर सकता है ना, क्योंकि ये एक ही इज द फर्स्ट। ही मेक्स इट लुक इजी बट इट इज नॉट। I'm sure. He does it like it's very casually, बहुत आसान, बट बहुत मुश्किल काम है जो ये कर रहा है ना। अपने आप को पहले टेलीविजन पे आया, फिर ऐसे अपना कोई सेलिब्रिटी बनाया, रोस्ट कराया अपना। बाकी अच्छा, ये रोस्ट के अंदर भी था। मतलब बहुत मुश्किल काम होता है, अपना बिजनेस भी संभाल रहा है, ये भी कर रहा है, प्रेसिडेंट बन भी गया, सोचा और बन भी गया। हाँ, कंटेंट क्रिएटर जो हम बात कर रहे थे, ही वाज द ओजी कंटेंट क्रिएटर इन द टीवी स्पेस। हिज शो द अप्रेंटिस वाज वेरी हिट, मतलब बहुत हिट शो था उसका अप्रेंटिस, काफ़ी चलता था वो शो। बुक में इसने अपनी फ़ोटोज़ डाली हुई है बाकी प्रेसिडेंट्स और सेलिब्रिटीज़ के साथ। हाँ। तो वो उस टाइम का इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, अपनी फ़ोटोज़ डाल के। हाँ, मेरे को ऐसा भी लगता है कि इसके बाद ना एक प्रेसिडेंट सेट हो गया कि एक तरह का एंटरटेनिंग प्रेसिडेंट एक्सेप्टिंग है, जो लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है ना कि यार ये क्या कुछ भी बकचोदी कर रहा है, ऐसे मतलब फ़नी स्पीचेस दे रहा है, अग्रेसिवली लोगों को कॉल आउट कर रहा है। मेरे को भी थोड़ा टाइम पहले पता चला था कि यूक्रेन का प्रेसिडेंट भी कॉमेडियन था, राइट? तो ये तो है, अगला प्रेसिडेंट क्या पता तू बन जाए, लेट्स होप भाई पीएम बन जाए तू अगला, क्या पता 20 साल बाद 30 साल बाद, वो तो पता लगेगा, वक्त ही बताएगा। बट वक्त की माया। मैं ये चीज़ तो ज़रूर देखता हूँ, वो ज़ेलेंस्की का जो सीन है ना, उसकी एक क्लिप सरफेस हुई थी ब्रो, जिसके अंदर ना वो उजीज लेके एक एक्चुअल पार्लियामेंट को शूट अप कर रहा है। एक्चुअल पार्लियामेंट मतलब मूवी के अंदर वो उजी गन्स लेके शूट अप कर रहा है ऐसे। तू सोच कि लोगों ने वो चीज़ देख ली स्क्रीन पे, और फिर वो सेम बंदा तुम्हारा प्रेसिडेंट बन गया। 1% लगता नहीं होगा यार कि ये, मतलब हमने इस चीज़ को देख लिया फिक्शनली, और पूरे देश के अंदर कुछ लोग तो बेवकूफ़ होंगे ना जो मतलब फिक्शन को रियल मानते हैं, है ना, बोलते हैं भाई ये तो एक्चुअली मार रहा है हमें। The fact that they saw that he was a comedian, he still got accepted is like huge. It just serves to prove कि you have to have a personal brand now. You can't be like Obama, भाई yes we can कर दिया और चला दी 10 साल। लेकिन ओबामा काफ़ी अच्छी तरीके से बात करता है, उसमें लहजा है भाई बात करने का, कुछ तरीका है वहाँ में, है यस, थोड़ी ट्रम्प की तरह है, कौन है तू, फॉक्स न्यूज़ में, मैं फॉक्स न्यूज़ से बात करूँगा खाली, पर नहीं, भाई का भी अपना रुतबा है, भाई इतने साल तक चले ट्रम्प भाई। हाँ, इंडियन कम्युनिटी जितनी भी बाहर जो ये जितनी भी गुजराती कम्युनिटी से बहुत सपोर्ट करती थी ट्रम्प को। अच्छा, हाँ, ट्रम्प भाई देखो, पटेल्स एंड और वो सारे होटेलियर्स ही होते हैं ना मोस्टली, आई थिंक। हाँ, पटेल्स
पटेल्स होटेलियर्स और होते ये हैं, भी होटल होटल रियल एस्टेट वाला इंसान है, तो सही बात है। इसको गठबंधन करना चाहिए था किसी इंडिया के रियल एस्टेट ग्रुप के साथ। भाई ट्रम्प भाई आके यार, ट्रम्प एक्चुअली बना रहा था यहाँ पे कुछ ना कुछ टावर्स वगैरह, ही वाज ट्राइंग टू मेक अ फ्यू थिंग्स बट इट डिडंट पैन आउट। बॉम्बे में इसका बेटा आया था यहाँ पे, डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर केम हियर टू विजिट, पापा बिजी है प्रेसिडेंटशिप में, मैं आ रहा हूँ भाई, क्या मैटर है। ही आल्सो केम टू अ वेडिंग इन जयपुर, ऐसा ट्रम्प ट्रम्प सन, हाँ हाँ सम इन्वेस्टर, उसकी वेडिंग में आया था उसका बेटा। भाई कैसा लगता होगा यार, वो बोले कि ट्रम्प भाई साहब, वो तो हम ट्विटर पे कहते हैं हमें पसंद नहीं है सर, हमें तो बहुत पसंद है सर, आपके पापा बहुत ही बढ़िया हैं, आपके पापा से बढ़िया कोई भी ना हो। हाँ रियल लाइफ में तो सब यही बोलते होंगे। हाँ मतलब वो तो यार वो इन्वेस्टर वाला सीन तो अलग ही पापा जी पापा जी इलेक्शन जीतने वास्ते बेटा इंडिया भेजना जरूरी होता। सही बात है भाई, बढ़िया ना, इसने भी खूब बच्चे बना रखे हैं ट्रम्प ने भी कई। भाई ये ना ग्लोबल वार्मिंग में मानता है, ना पॉपुलेशन ओवर्स में मानता है, कुछ नहीं। बढ़िया सीन है अपना। इसका बेटा ऐसे फोटो डालता रहता है, मच्छी कैसे शिकार कर रहा है अपनी जैकेट पहन के, ये मुर्गा इसकी ना, जैसे ट्रम्प, जैसे वो नहीं होती टैबलॉइड मैगजीन्स में, ट्रम्प का पूरा चल रहा था ना फुल पावर, तब मैं ना पढ़ता था। अच्छा। एक इसकी बेटी टिफनी ट्रम्प, जब तो यूएस में था तब की बात है, यूएस में आने के बाद हुई, क्योंकि ट्रम्प तो था ही 2019 तक, तो मैं पढ़ता था टिफनी ट्रम्प को इतना, जैसे वो ना इनके कितने बच्चे हैं पहले ये बता। इसके बच्चे हैं कई सारे। अच्छा। इसके बच्चे हैं डोनाल्ड ट्रम्प सीनियर, सॉरी डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर, फिर एक और दूसरा फ्रेड ट्रम्प बाप था, एक दूसरा। इतना आसान काम नहीं है, बच्चा हुआ क्या नाम रखना है, डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर। भाई मेरे को तो इस बात पे वो लगता है कि दूसरा हुआ क्या नाम रखना है, डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर 2। तू इमेजिन कर पूरी जिंदगी तेरे को गुस्सा नहीं आएगा अपने बाप पे, भाई तू मेरा ही नाम जूनियर है, तो तू मन में रहेगा यार, मैं इनका ही जूनियर वर्जन हूँ, मतलब मैं हमेशा लाइट हूँ, मैं ऐप का लाइट वर्जन हूँ, मैं बीटा वर्जन हूँ। तो डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर है, एक लड़का और है एरिक ट्रम्प, शायद एरिक ट्रम्प है उसका नाम। अपनी खूबसूरत बेमिसाल इवांका तो है ही, वाह का तो क्या कहना, वाह पे सभी अपना दिल दे हुए हैं। और एक इसका अपना नया आजकल फ्रेश बेटा पैदा हुआ है जो यार उसका नाम फ्रेश वो पैदा हुआ, वाह भाई मैं वो नया प्रिंस हाँ मेलानिया ने कराया वाकू का नाम है यार, ऐसा ये ट्रम्प जूनियर है, उसका नाम भी कुछ ऐसा ही नाम रखा हुआ है। और एक इसकी बेटी है टिफनी ट्रम्प। अच्छा। अब वो जैसे कहो कि जैसे इतने लाइमलाइट में नहीं आती, न जाने क्या दिक्कत, उसको ज़्यादा भाव नहीं देते, उसको बाहर भी नहीं आने देते कि तू आ जा बाहर, जैसे कर देते ना परिवार में। एक जैसे वो आमिर खान का भाई है एक जो, भाई आमिर खान के भाई का सीन देखा है, वो मुकेश खन्ना के शो पे जाके मतलब पूरा वो कर रहा है एक्सपोज है कि हमारे साथ ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। उसकी शक्ल काफी मिलती है भाई तो मतलब भाई है, पहले मैं मान नहीं रहा था कि वो भाई होगा, ऐसी लोग नहीं होते कि हाँ मैं इसका बेटा हूँ, अमीरों का बेटा मैं हूँ भाई बास्टर्ड भाई। तो हाँ उसने ये भी बोला है कि मतलब वो सुशांत सिंह वगैरह हर चीज़ में कंट्रोवर्शियल चीज़ें बोलता है। कौन उसका भाई? हाँ कि वो मर्डर है, ये वो है, वो सब कुछ ऑनलाइन जाके फुल ऑन भाई। हाँ उसका तो उसको ये भी बोलता है वो कि मेरे को दबाया जाता है, मेरे को घर में रखा जाता है, ऐसा कुछ। उसने मुकेश खन्ना के, बाय द वे मुकेश खन्ना का पॉडकास्ट एपिक पॉडकास्ट है, बिकॉज आप किस तरह से जस्टिफाई करोगे, आप इतने साल तक भीष्म पितामह और शक्तिमान बने हो, आप अपना एक पॉडकास्ट शुरू करोगे और आप ना फिर आपकी उम्र के जो एक्टर्स हैं, और तुम्हें पता लगता है कि एक वॉस्टअप एक्टर की, एक पुराने एक्टर की क्या निशानी, वो दिन में गॉगल्स पहनता है कि वो पुराना स्टाइल होता है ना पिक्चरों का स्टाइल मारने का, कि दिन में गॉगल्स पहन के बैठना, मोतिया बिंदिया ना दिखे। तो वो तरह तरह के लोगों को लेके आता है। दुर्योधन को लेके आया था वो, देखा था दुर्योधन वाला हमने साथ बैठ के देखा था, दिखाया था कि ये देख। जब मैं तो इंडिया पिक्सल यहाँ बैठे हुए थे, हम लोग बैठ के वही देख रहे थे, तो वो कह रहा था जब स्वयं भीष्म पितामह बोले तो मैं तो प्रभु, उससे प्रभु प्रभु करके बात कर रहा था। सारे कल्चर, गुरु कल्चर वो खत्म ही हो रहा था। सर आप बैठे हो तो आप कैसे गलत हो सकते? और सबसे बेस्ट बात है, हमने पहले भी बात करी है, वो ना वो मना नहीं कर रहा था कि नहीं नहीं सर मैं कुछ नहीं हूँ, कह रहा मैं हूँ, और दे तारीफ, और दे, डकार आ रही है, और तारीफ दे। हाँ एनीवे तो उस पर वो आया था उसका भाई। ये तो चलते ही रहते हैं ऑनलाइन किस्सों में। बहरहाल हम आए थे जीरो वैली में। अरे मैं जीरो की बोल रहा हूँ, जीरो वैली में। अरे भाई हम जीरो वैली गए थे। सामूहिक तरीके से हमने निर्णय लिया कि हमें ब्रेक लेने की ज़रूरत है, और हमने ब्रेक लिया। 2 दिन के अंदर
वहाँ पहुँच गए। अरुणाचल प्रदेश के अंदर जीरो वैली है, जहाँ पे जीरो वैली म्यूजिक फेस्टिवल होता है। ब्रो, हैंड्स डाउन इट वाज प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ माय लाइफ। काफ़ी अच्छा लाइनअप, काफ़ी बढ़िया लोग, बिल्कुल आइसोलेटेड सी जगह है। हाँ, लोकेशन बहुत अच्छी थी कि यहाँ स्टेज है, पीछे पहाड़ और बादल, सोच समझ के बनाया गया है। मतलब फेस्टिवल्स कसौल मराना जैसी जगहों पे भी हो जाते हैं, बट वहाँ पे वही थोड़े डीप हाउस और वहाँ पे हाँ थोड़ा 360 BPM 360 तो लोग पागल हो जाएंगे, 220 होता है जो भी है। वहाँ पे वो वाला सीन होता है और कोई वो नहीं होती। यहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स बड़े रिफाइंड थे, बड़े अच्छी तरह स्ट्रेटेजिकली प्लान कर रखा था। काफ़ी इंडी जॉनर ऑफ म्यूजिक, पीटर कैट, रब्बी शेरगिल, बाबा सहगल, यू नो, लिथुनियन बैंड, जापानीज बैंड, ईरानी बैंड, इसराइल का बैंड, मतलब बहुत यू वुडंट एक्सपेक्ट कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर इतनी एक्लेक्टिक लाइनअप ऐसे कर सकते हो। उससे कंपेयर करो तुम किसी वीकेंडर टाइप या किसी सनबर्न टाइप फेस्टिवल को, जो क्राउड पुलर होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, मोस्टली बिकॉज वो मेट्रो सिटीज़ के अंदर होता है, तो इट्स ईजियर टू गो देयर। यहाँ पे पहुँचते पहुँचते हमें 24 घंटे लग गए थे कम से कम। पहले फ्लाइट ली दिल्ली से गुवाहाटी, हाँ, फिर गुवाहाटी से ट्रेन ली नाहरलगुन तक, फिर हमने वहाँ से गाड़ी ली 3 घंटे की 4 घंटे की, फिर जाके कैंप पहुँचे किसी तरह से। ये जो सारे लाइनअप है आर्टिस्ट आए हुए थे वो भी कैंप में सोए होंगे। नहीं तो अपेरेंटली सो व्हाट हैपेंड इज द वे जीरो वैली इज सेट, जो सारे फेस्टिवल गोर्स होते हैं वो मेजॉरिटी पास रहने के लिए दे टेक कैंप्स अराउंड द फेस्टिवल एरिया। ये तूने देखा था वहाँ पक्की इस्टेब्लिशमेंट बहुत कम थी हाँ। है ना। मोस्टली कोट कोट वहाँ के जो आफ्टर पार्टी वाले क्लब्स भी थे, वो सिर्फ वो थी फ्लेक्स बोर्ड लगा रखे थे खाली एरिया में, सीमेंट का ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं था उसके आसपास, एक्सेप्ट फॉर लाइक किचन्स इन द होम स्टेज। या तो जो सिटी थी उसके मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट स्टेड आउटसाइड इन सिटीज, बिकॉज यार जो कैंप वाला एक्सपीरियंस इट्स ओनली मेमोरेबल इफ यू हैड टू मच फ्रूट वाइन, बिकॉज अदरवाइज तुम वैसे उसके अंदर सोओगे ना, तुम्हें पता रहेगा कि तुम्हारे को कंकड़ काट रहा है। मतलब अगर तुम्हारे कैंप टेढ़ी जमीन पे बना हुआ है ना, तो जो बना हुआ था, हाँ, तो पूरी रात फिर वैसे सोना पड़ता है और खराटे सुनने पड़ते हैं आसपास के कैंप्स के। भाई ठीक है, हमने ये डिसाइड करा था कि हम इस स्टोरी को फ्रेश रखेंगे ताकि हम इसको बता पाएँ। तो मैं दर्शकों के लिए कहानी दोहराना चाहता हूँ कि एक रात हम लोगों ने मदिरावस्था का सेवन करा अरुणाचल प्रदेश की बढ़िया भिन्न भिन्न प्रकार के फ्रूट वाइन्स का। पहली रात थी और हम अपनी लिविंग कंडीशन को जब हमने देखा तो हमने कहा यार ये तो सीन ऑफ है। और अमन नेक्स्ट वाले टेंट में था, मैं अपने टेंट पे था। तो मेरे को लगा कि जो टेंट होता है उसके अंदर साइड वाला दोस्त होता है, उससे बात करी जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती। और मैं इधर से मेरे हिसाब से विस्पर करके बात कर रहा था और मैं वहाँ पे तरह तरह की गाली दे रहा था हर प्रकार के लोगों को। क्या है, कुछ नहीं है, घटिया जगह है, कहाँ फंसा दी है, कैसे जिएंगे, ऐसे सी। वहाँ पे 50 टेंट थे एक ही जमीन पे, इतने एरिया का रूम है, ऐसे डबल करते हैं बस, उसी में 50 टेंट लगे हुए हैं। हाँ। लग रहा है मेरे तक आवाज जाएगी भाई, पता नहीं। मैं उस टाइम होश, मैंने कहा अरे किसको सुनाई दे रहा होगा, खराटे मारा थे क्या है, खराटे को मारा कोई भाई बहुत। तो मुझे पता क्या कह रहा था कि इसको जाके पीटते हैं। पूरा कैंप सुन रहा है वो भाई। वो ना मतलब बेस्ट बात पता क्या है गाइस, कि उसका जो पूरा जो नुकसान था ना वो अमन को उठाना पड़ा, क्योंकि अमन एक अर्ली राइजर होता है इन ट्रिप्स पे, जो आई हैव कम टू फाइंड आउट। अमन ऐसी जगहों पे जल्दी उठ जाता है। मैं ना चाहे भैंस पसीना आ रहा हो और लग रहा हो कि आसपास फोमो हो रहा है, लोग जा रहे हैं, मैं ना पड़ा रहता हूँ अंदर ही अपनी खुद की मनुष्यत में पड़ा रहता हूँ। कैंप में ये होता है ना कि धूप आती है तो वो पूरा वो बन जाता है, हॉट हाउस बन जाता है भाई। हाँ, तो वो रात में सोने के लिए ठीक है। आर्मी वालों ने बताया था ना, ग्रीन हाउस बन जाता है। हाँ, ग्रीन हाउस बन जाता है। तो अगर कोई जा रहा है ना तो कैंप अवॉइड करना, ढूंढना कमरे में मिल जाएगा। हाँ, मतलब कैंप वाले, और बिकॉज लोग अज्यूम करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में मोस्टली बारिश होती रहती है, जो कि सच है। हम एक ऐसे टाइम पे गए हफ्ते के जहाँ पे बारिश हो ही नहीं रही थी और कुत्ते वाली गर्मी, दिल्ली से बदतर गर्मी थी। पर सुबह उठा मैं तो मुझे लोग कह रहे थे कि ये आपका दोस्त क्या बोल रहा था रात को, सबने सुन ली थी तेरी बातें। अच्छी बात है। फिर मैंने उस ग्रुप के व्हाट्सएप पे कोई रिप्लाई नहीं करा। मैंने किसी से आंखें नहीं मिलाई। मैं अगर हाय हेलो भी करता था, ऐसे बात करता था, मुझे पता ही नहीं है क्या हो रहा है। बिकॉज भाई एक बार आप जब मैं आवाज़ चेंज करके बात करता जब एक बार दारू पी के आप दुनिया का ऐसे सामने दिखा दो ना कि आप कौन हो, वो भी फर्स्ट डे स्ट्रेंजर्स के साथ, देयर इज़ वेरी लिटिल रूम टू गो बैक फ्रॉम देयर। फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन वाली बात सच होती है। फिर भाई लेकिन जो लास्ट दिन था उस दिन भी मैं जल्दी उठ गया था सुबह। हाँ। तो लास्ट दिन पता नहीं क्या पिया था, लोगों ने क्या खाया था कि पूरी दुनिया खराटे मार रही थी आसपास। मैं सुबह उठा खराटों के रीमिक्स से, ठीक है, ऐसे अलग अलग
वहाँ पे कोई म्यूजिशियन होता ना, वो रिकॉर्ड करके स्नेहा खनवलकर जैसा तो कुछ बना देता पक्का। कुछ ना कुछ पक्का बन जाता है। ऐसा अच्छा रीमिक्स चल रहा था खराटो का। हाँ, आई थिंक लोग उस टाइम तक फ्री हो गए थे। मैं नोटिस कर रहा था भाई, सरप्राइजिंगली, जैसे आप फेस्टिवल पे जाते हो किसी सिटी के अंदर, पता है आपको घर भी आना है क्योंकि कैंपिंग का सीन नहीं होता, लोग झिक के पीते हैं पागलों के। हमारे कैंप में कोई पीता ही नहीं था। हमारे कैंप में ऐसा कोई सीन नहीं था कि लोग बिल्कुल बर्बाद होके आ रहे हैं। चूर चूर कोई नहीं हो रहा था। चूर चूर कोई नहीं रहा था। जो हुआ फर्स्ट रात को उसका सबको पता लग गया। चूर चूर हमारे कैंप में ले आते भाई सीरियसली, मतलब मैं देख रहा हूँ भाई, आप फेस्टिवल पे गए हो जहाँ अंधी शराब है और जीरो इज ड्रग फ्री जीरो, जो उनका वो था, तो कोई सीन नहीं है। सुट्टे दारू पी पी के मर जाओ, मतलब लिटरली तुम ऐसे खुदकुशी, सुट्टे दारू जिंदगी है और म्यूजिक है, मर जाता हूँ, ठीक है, कुछ है नहीं। उसके बाद भी लोग आके, हे हाउ इज योर डे, बेंचो हाउ डू यू हैव द एनर्जी टू से हाउ इज योर डे, यू शुड हैव बीन फकिंग टोस्टेड। वहाँ पे जाके भाई ये छोले मिलेंगे और क्या चल रहा है ये, चावल में छोले डाल रहे हैं भाई। मतलब द फैक्ट दैट पीपल मेड इट फॉर डिनर, राइट, वी मेड इट फॉर डिनर फोर्सफुली बिकॉज यू आर लाइक गाइस हमारा डिनर मुफ्त लाइक इंक्लूडेड है, चलना पड़ेगा। ठीक है यार चल लेते। मेरी कोई इच्छा नहीं थी जाने की, मैं जीरो में मरूंगा आज। मैं खाना कहीं और मिलता नहीं फिर। बहुत सीन है यार। आई थिंक सो व्हाट आई रियलाइज अबाउट द नॉर्थ ईस्ट इसकी वो फेस्टिवल एरिया के अंदर खाना बेकार था। बट जिस बंदे से हम मिले थे ना, हैना से और उसकी दोस्त से मैरी से, तो वो नॉर्थ ईस्ट ट्रैवल कर रहे हैं। उन्होंने देखा नागालैंड के अंदर वो हैना जी दे वर स्टेइंग एट अ होम स्टे। उनको बढ़िया थाली के अंदर सारे बढ़िया बढ़िया पकवान मिल रहे थे। हम यार ये चिकन चाउमीन के अंदर हड्डी क्यों है ब्रो, व्हाट द फक वाज दैट, व्हाट द फक वाज दैट। वेज चाउमीन के अंदर थी, वेज चाउमीन के अंदर हड्डियाँ चबानी पड़ रही थी नॉन स्टॉप भाई। यू नो आई एम नॉट सेइंग कि वो ना बनाते ही चिकन चाउमीन ना और बाद में चिकन ऐसे निकाल देते हैं हाथ से, तो बस कह रहे वेज हो गया ये। हम ये वैसे ये हुआ नहीं था जीरो में, दिस हैपेंड इन नाहरलगुन व्हेन वी वर कमिंग ऑन द वे बैक। और हम किसी रेलवे स्टेशन, हमारा ड्राइवर नखरे कर रहा था और रुक नहीं रहा था, तो हम फर्स्ट जगह जो 5 स्टार रिव्यूज वाली थी वहाँ चले गए। शुड हैव हैड द थुक्पा इंस्टेड बिकॉज आई रिमेंबर आवर फ्रेंड जो जस्ट हैड मैगी, या शुड हैव जस्ट केप्ट इट। बट ऑन द अदर हैंड there is some excellent food that we had at the stalls there, you know, including amazing burgers, बहुत बढ़िया momos वगैरह। frog, I had several frogs. My God, मुझे नेक्स्ट दिन तक लग रहा था कि भाई ये सुबह उठ के बोलेगा कि उल्टी हो रही है, आज मैं नहीं जा रहा फेस्टिवल में। बट तू आया सुबह सुबह, जो वॉशरूम की लाइन होती है, फिर वहाँ से तू आया, तूने बोला कि अच्छा मैंने तेरे को ऐसे करा था, ऐसे करते जा रहा था। ठीक है, नहीं वो तो मैं ऐसे ही कर रहा था कि मैं आ गया हूँ, मतलब because you know like a weird this was your first music festival? हाँ राइट, मेरा भी था पहला म्यूजिक फेस्टिवल जहाँ रहते हैं। रूटीन ना बड़ा अच्छा होता है, उठो यहाँ वहाँ देखो, पहले ब्रश करो, फिर हग्गा मारो, हग्गा मार के फिर ना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई बंदिश है कि सुनो आज ना आईफल टावर भी देखना है और लीनिंग टावर ऑफ पीसा भी देखना है, जल्दी जल्दी चलो बस है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है ना कि सुबह 10:30 बजे यहाँ की बस है, फिर ये देखना है। तो जो आनंद आता है ना लेटने का, चिल करने का, देखते हैं कि फेस्टिवल तो 12 बजे शुरू है, लोग जा रहे हैं 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, लास्ट के 3 घंटे का देखेंगे। पूरे दिन कैंप पे चिल कर रहे हैं भाई, सुरूर, ठंडक, पिन्नक, घास में लेटे हुए छाते के नीचे। भाई ऑनेस्टली बताऊँ, म्यूजिक फेस्टिवल ऐसे ही होना चाहिए जो मतलब सारी पार्टी वार्टी करो, पर एक कैंप होना चाहिए जहाँ अपना ऐसे घास में जाके लेट पाओ, चिल। क्योंकि हम वेकेशंस को भी ना एक टास्क ही बना देते हैं कुल मिला के कि भाई ओ यार वो नहीं देखा, और लोग भी आके तुमने वो नहीं देखा, अरे भाई नहीं देखा यार, मैं अपनी भैंस जिंदगी के अंदर थोड़ी देर चैन लेने गया था। वो भी एक काम ही बन जाता है वेकेशन में भी, अगर आप यू जस्ट फॉलोइंग द आइटनरी। सो आई थिंक इस बार हमने काम नहीं करा। हमने आई वुड हाईली रिकमेंड कि लोग जीरो वैली फेस्टिवल अटेंड करें, इट्स वर्थ इट। सारा घटिया क्राउड फिल्टर आउट हो जाता है बिकॉज वहाँ पहुँचते पहुँचते ही मुद्दतें लग जाती हैं। खाना ज़्यादा अच्छा एक्सपेक्ट मत करो, है ना। हाँ, और अपना लोकल वाइन्स पियो, दोज आर द बेस्ट। और लोकल वाइन को रेगुलर वाइन की तरह मत पियो, घट पी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। भाई वहाँ पे वाइन्स कितनी सस्ती थी यार, अल्कोहल ही कितना सस्ता था। हाँ, पूरा ओवरऑल अल्कोहल बहुत ही सस्ता था। अगर किसी एक टिपिकल फेस्ट लाइक इफ वी डू अ फेस्टिवल इन दिल्ली और तेरे को एक कूपन लेता है एक ड्रिंक का, तेरे को 500 रुपये की एक इतनी सी ड्रिंक मिलेगी 30 ml की, वहाँ पे 280 रुपये के अंदर 60 ml मिल रही थी। ब्रो 60 ml कह रहे तुम। मैंने पहली बार जब पहले दिन जब वाइन ली थी ना, तो मेरे को लगा था कि मैं ग्लास ऑर्डर कर रहा हूँ, मेरे को पूरी बॉटल मिल गई। इट वाज सो चीप, मतलब और अच्छा भी था, इट वाज नाइस। या द नॉर्थ ईस्ट वो तो कह भी रहे थे दैट्स अ पार्ट ऑफ देयर कल्चर दैट दे लाइक टू ड्रिंक इन अरुणाचल प्रदेश। बट आई थिंक इट्स आल्सो इम्पोर्टेंट टू टॉक अबाउट द ट्रेन,
यू नो, द पार्ट दैट वी सॉ, नॉट द पार्ट दैट हैपेंड आफ्टरवर्ड, क्योंकि वो तो हमारा सीक्रेट पार्ट है, लेकिन जो पार्ट उससे पहले हुआ, तो जनरल चेयर कार के अंदर हमारे को सीट मिली थी. आवर फ्रेंड शी गॉट द फर्स्ट क्लास, इवन दो यू बुक टुगेदर, आई बुक्ड द डे ऑफ द ट्रेन. ठीक है, फिर वेटलेस आती है ट्रेन के IRCTC पे. कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है भाई. हम ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं, तू रास्ते में बुक करा रहा है टिकट. भाई हाँ, बस ये सब तो ना भगवान की कृपा है, क्योंकि मैं ना आई एम ऑल्सो प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो. मैंने सोच रखा था, हम भागते भागते ट्रेन की चेयर कार के एक तरफ गए, और मैंने बोला ये कौन सा डब्बा है, बंदा पान तो के जनरल. क्या मोमेंट था जनरल. और फिर वापस जाते हैं हम कि हमें जनरल में ही बैठना था, बिकॉज हमारी सीट ही नहीं हुई थी, चेयर कार थी. हम जनरल में आके बैठते हैं. अभी तक ना बड़ा सभ्य व्यवहार है. धीरे धीरे लोग सेटल इन कर रहे हैं, लोग आना शुरू कर रहे हैं. एक बंदा है जो लैपटॉप में बैठा है, जो मैं कहा, ओ वाओ, टेकीज भी हैं यहाँ पे, लुक्स लाइक आई एम एट होम, नो प्रॉब्लम, यू नो, नो प्रॉब्लम. फिर एक बंदा आता है, बैक साइड करो, मैं ऊपर बैठूंगा. फर्स्ट इनकर्जन. ठीक है, ठीक. वहाँ पे टेकी मैं और तू और 2-3 लोग प्रोटेस्ट करते हैं, नहीं ऐसा नहीं होगा, बैग तो ऊपर ही रखे जाएंगे. बट वी डिड नॉट नो कि जनरल के अंदर ऊपर भी बैठते हैं और आके लेट जाते हैं. और तुम्हें लगता है कि यार जगह है, लेकिन जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती है, लेटा आदमी टेढ़ा हो जाता है, टेढ़ा आदमी बैठ जाता है. जो ट्रेन के चेयर्स के बीच में जो चलने की जगह होती है, वहाँ पे भी लोग लेटे हुए थे अपना. हाँ भाई, तो मेरा फर्स्ट टाइम था जनरल में ट्रैवल. मैं सेकंड स्लीपर में गया हूँ. मैंने कहानियों में पढ़ा है जनरल के बारे में सिर्फ. फिर उसके बाद साइड में कोई वहाँ पे लड़ाइयाँ होती ही रहती है, ऐसा लग रहा था. लोग पीपल वर यूज्ड टू इट. क्लास वॉर्स होते हैं, लड़ाई नहीं होती. अगर सब लोग स्टेटस को प्रिज्यूम करते हैं, बिकॉज आते ही हमारी वहाँ पे ना सबके पास सीट का नंबर था. साइड वाला तेरा बंदा आया, उसके पास सीट नंबर था, मेरा सीट नंबर 36 है. एक और बंदा आया वहीं का लोकल, उसके पास थी, टेकी के पास थी. हमारे पास तो वहाँ पे 2-3 सीट्स थी. ठीक है, एक्स्ट्रा थी हमारे पास, एक सीट एक्स्ट्रा थी. तो ये सब हो रहा था, बाकी सबके सीट नंबर थी. फिर आते हैं लोग, फिर आते हैं लोग अगले स्टेशन पे. सीट नंबर कुछ नहीं होता यार. अरे जनरल में टिकट जनरल टिकट तो हमारे पास भी है. और वो ऐसे देख रहा था कि ये दुनिया का संसार नहीं समझता. हम जनरल राइडर हैं भाई. पता है भाई, यही होता है, टिकट नहीं होती है, नंबर नहीं होता. तो जिस निगाह से वो और उसकी बीवी औरों को देख रहे थे ना, तुम सारे मूर्ख हो, ये जनरल है, ये तो प्रभु की लीला है. मेरे को इतना बड़े लग रहा था. मैं ठीक है, वो ही वाज इन डिसबिलीव, लाइक दीस फूल्स, दे एक्चुअली बिलीव इन अ टिकट. व्हाट अ नॉनसेंस कॉन्सेप्ट. एनीवे, लो एंड बिहोल्ड, वी डिड नॉट नो, लाइक अस बैड प्लानर्स. मुंबई के कुछ और लोग आए थे जो और भी बुरे प्लानर थे, जो अगले कोच में बैठे थे, अगले उसमें बैठे थे, बोगी वगैरह कर दिया था. इतनी बड़ी बात बढ़ गई थी. लोगों को बताना चाहिए वहाँ पे. अब ये लोग ना एक सीट 2-2 सीटें लगा के बैठे हुए हैं. ठीक है, इन्होंने बुक कर रखी हैं. अब आती है जनता, और जनता आती है दूर से, खाली सीट जिसपे बैग रखा हुआ है. हाँ, और जनता के साइड हो, भैया नहीं हमारे सीट है, बाबा देखो ना, बाबा क्या कर रहे हो. तूने एग्जैक्टली उसकी तरह बोला. हमें आवाज 4 घंटे तक आई है अपने कानों में. और जब बाद में भी हम बाहर फोन पे बात कर रहे थे, वो अपनी शायद मॉम को समझा रही थी क्या हुआ. हाँ. और वो 3-4 घंटे तक आवाज ही आई जा रही है बस एक. उसको फिर हम बताएंगे हमने से कैसे काउंटर करा. बट तो ये सारी बात, तो बेसिकली ये कोड ऐसा हो रहा है. अब ये कुछ अमीर बच्चे हैं या नॉर्मल बच्चे जिनको पता नहीं जनरल कैसे काम करता है, पता हमें भी नहीं था, लेकिन हम चुप बैठ के हाँ मिला रहे थे, हाँ जी बिल्कुल, हाँ जनरल का ये रूल है, बिल्कुल. और एक दूसरे से वो उसमें बात कर रहे थे नोट्स में, फ़ोन के नोट्स के अंदर, कि भाई देख यहाँ क्या मैटर हो रहा है, कैसे हो रहा है. एंड क्लियरली ऐसा हो रहा था, बिकॉज वी हैड टेकी तो अपना लैपटॉप में लग गया था. आई एम अनकंसर्न. मेरे पास 2 फ़ोन थे, तो ईयरफोन यूज़ कर रहा था. ठीक है, सब कुछ हो रहा था कि लोग सोच रहे थे कि हम उन लोगों से इन्वॉल्व हैं उधर. एंड हम बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रहे थे कि हंस रहे थे उन लोगों पे कि नहीं हम तो जनता के साथ हैं, ये क्या हो रहा है, हम नहीं जानते इन लोगों को. उस तरफ वो लोग टीटी को फ़ोन कर देते हैं, लड़ाई हो रही है. टीटी भी 2 पुलिस वालों के साथ आता है, क्योंकि उसे पता है कि मैं भी पिट सकता हूँ. भाई इतना सीन है, जनता एक तरफ गुस्सा होकर पागल हो रही है, पुलिस वाले हैं, और लड़ाई चल रही है. और अब क्या हो रहा है, लोग उतर के फाइट देखने आ रहे हैं. इट बिकम्स क्लासिक रिच वर्सेस पुअर. ऐसे खड़े होकर देख रहे हैं. इट बिकम्स क्लासिक रिच वर्सेस पुअर, एंड एवरीवन हु कुड नॉट गेट अ सीट, यू नो, लाइक मैं देख रहा था लोग जाके अपनी सीट छोड़ के लड़ाई के अंदर घुस रहे थे. जो जनरल की सीट उन्होंने जिसके लिए फाइट करा है, इंक्लूडिंग द गाय हुज लाइक कि जनरल में तो सीट होती नहीं है, वो भी जाके लड़ाई कर रहा था उसके अंदर. देन दोस गाइज गॉट द सीट, व्हाटएवर, कुछ भी नहीं होता. फिर भगवान हमारे पे मेहरबान होता है, और एक चीज़ होती है. वो चीज़ क्या होती है, क्या आप बताना चाहोगे? हमें मिल जाती है फर्स्ट AC टिकट आधी रात को. बस हमें अपग्रेडेशन मिल जाता है, क्योंकि किसी ने ट्रेन मिस कर दी होती है, और हमने भी अपना
बोल रखा होता है लोगों को कि हाँ, हाँ। नहीं आएंगे तो हमें दे देना सीट। करेक्ट। तो वैसे हम इसमें वेटलिस्ट नंबर 1 और 2 पे थे। हाँ मतलब पूरे जीरे वाले के लोग जो 1.5 लाख लोग आए थे वो उसी ट्रेन में जा रहे थे घर वापस, और सब जनरल में बैठे थे क्योंकि सब लास्ट मिनट प्लानर्स थे। नहीं, कुछ लोग सेकंड स्लीपर में भी थे। थे जहाँ पे वो आई एम एंटर वाले गाने बज रहे थे लोगों के। भाई हाँ, मैंने सॉ दैट ऑन व्हाट्सएप, लाइक ठीक है यार, आई गेट इट, तुमने वासेपुर देखी थी, मेरे को ये पूरी रात कॉन्सर्ट नहीं सुनना है। हाँ, वो सो भी नहीं पाए होंगे पूरी रात। हाँ हाँ, अब गिटारिस्ट की गिटारिस्ट की प्रॉब्लम पता है क्या है? SL2 यहाँ पे बहुत अच्छा बैंड आया हुआ है। गांड भरा SL2 SL वर्ल्ड जाओ, इससे बढ़िया। हमारे जनरल में लोग नीचे लेटे हुए, हम वहाँ से वहाँ पे नहीं जा सकते। हमारे जनरल में ना भाई साहब सांस लेने की जगह ना है। भाई जैसे होता है कि तुम्हें मेरे लास्ट से गुजरना होगा, हम लास्ट से गुजर रहे थे, सही में लोग लेट हुए। भाई इतना बड़ा आंटी सो रही थी भाई, बीच में सो रही है, अब उनसे गुजरना कितना ट्रिकी है अपने रक्सैक लेके और ये सब लेके। मैं ना जो रॉड होती है ना जिसपे लोगों के पैर भी होते हैं, मैं उन्हें पकड़ के ऐसे गोताखोर होता है ना, यहाँ से मैं गोता मारते जा रहा था ट्रेन में, क्योंकि मैं किसी पे गिरता तो 15 किलो का 11.5 किलो का मेरा बैग, 77 किलो का मैं कुचल ही जाते वो नीचे। मैं जब ऐसे गुजरते हुए जा रहा था ना तो मैंने बातें सुनी थी लोगों की। एक बंदा बात कर रहा है, यार मुझे ऊपर बैठना पसंद नहीं है। डेली का जो कम्यूट वाले होते हैं ना, तो वो खड़ा हुआ है क्योंकि उसको ऊपर बैठना पसंद नहीं है जनरल में ही। हाँ अच्छा। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो बिन टिकटे खड़े रहते हैं। बिन टिकटी भाई, आई काइंड ऑफ वांट टू रीलिव दैट जर्नी फ्रॉम अ न्यू लेंस, बिकॉज हमने जो देखा ना, सीधा ऐसे नहीं होता स्लमडॉग मिलियनेयर, जनरल से सीधा फर्स्ट AC भाई, फर्स्ट जो सबसे एलीट, और घुसते हमें पता चला वहाँ पे बिरयानी भी मिलती है भाई मतलब अल्टीमेट क्लासिज्म ब्रो। जब हम गए ना, हमने क्लास डिवाइड पार करा वो वाला, जैसे एक तरफ से हम आ रहे हैं ऐसे सीधा मुंबई एयरपोर्ट के अंदर जाओ तो स्लम्स होते हैं, फिर सीधा जाके बैंड्रा आ जाता है, फिर एंटीलिया आ जाता है। तो हम जब एंटीलिया में घुसे ना, हमारी एक दोस्त थी वहाँ पे, और क्या कहते हैं, एक बंदी ऑलरेडी 0 की। पहले तो मैं और तू एक मिनट तक हक करते रहे, भाई हम कहाँ से कहाँ आए, ठीक है, और हम सीट पे जाके स्ट्रेच कर रहे हैं, ये देख भाई पैर फैलाने की जगह, ये देख भाई एक्चुअल स्टेयर्स से तुम ऊपर जा सकते हो। 5 मिनट पहले हम ऐसे अपनी सीट के लिए लड़ रहे थे और हम पैर फैला सकते हैं, लेट सकते हैं। हाँ, क्या एक्सपीरियंस था? तेरे को लगा तूने कैमरे में धड़ मारा है, इसलिए मेरे को लगा था कि एक बार देख लूँ। सही है। कुछ नहीं हुआ कैमरे को, कैमरामैन कुछ ना आया रवीश, कुछ ना कैमरे में, कुछ ना कैमरा। हाँ सब कुछ इसमें है, माइक में। भाई सब्सटेंस हमारे अंदर है भाई। और क्या कंटेंट बनाने वाले में होता क्या है कैमरा। कंटेंट अभी बोलना शुरू कर दूं गाइस। कंटेंट है रील काटने वाले में। रील काट भाई साहब क्या कहते हैं, रील काटूं जी। देखा किसी कारीगर के पास जाते हो दुकान में, वो अपना एक पैर उस पे गोल घुमा के वो मेटल पॉलिश कर रहा होता है। कसाई होते थे ना पुराने जमाने में, अब रील की कसाई होती है। यार 4 किलो रील काट के रुक जा, भाई क्रेजी। यार ये चीज़ होनी चाहिए कि जहाँ पे ना इन चीज़ों पे वो बोले। मैं उस दिन संयम के साथ बैठा था, मैंने कहा भाई एक बहुत बड़े रीलर हो आप, कह रहा भाई साहब रीलर ना बोलो। इंसल्ट लगती है। कंटेंट क्रिएटर बनने वास्ते रीलर ना बोलना जरूरी होता। भाई रीलर ना कह रहे रीलर ऐसा लगता है हवाबाज, जानवर रीलर है वो। रीलरों का नाम खराब कर रखा है, जैसे टिकटॉकर है ना, ऐसे रीलर बन गया। टिकटॉकिया रीलिया शॉर्टिया। भाई मैं शॉर्टिया हूँ भाई, वो नहीं विनम्र कसाना भाई, बहुत बड़े जाने माने शॉर्टिया हैं भाई। वो शॉर्टर है, शेर को शॉर्ट करता है वो। तो बेसिकली शॉर्ट स्टॉकिंग होती क्या एग्जैक्टली? यार जैसे किसी स्टॉक का प्राइस 100 रुपये है, ठीक है, तू बेट कर रहा है कि वो 50 होगा, तो तू उसको 50 में खरीद के 100 में बेच रहा है पहले ही। और अगर वो 120 हो गया तो 120 का खरीद रहा है और 100 में बेच रहा है, तो तेरा लॉस हो गया। तो वो बिलियंस और बिलियंस में सोच। तो कुछ रिसर्च एजेंसीज होती हैं जो बाकी की शॉट गिरा देती हैं। द टाइप विद हेज फंड, $200 मिलियन का हेज फंड है। उन्होंने कहा रिसर्च एजेंसी को कि तुम $10 मिलियन ले लो और इसकी बदनामी कर दो, ठीक है। और उन्होंने शॉर्ट पोजीशन लगा रखी है $50 मिलियन की। तो $10 मिलियन में बदनामी करके पब्लिक में फूमो होता है, ये सब होता है कि फड कहते हैं इसे, फियर अनसर्टेनिटी डाउट, ठीक है। फड बन जाता है पब्लिक में कि अब ये तो डूब रहा है, इसमें ये इशू है वो इशू है, सब कुछ सब बहुत ही वेल कोरियोग्राफ्ड होता है।
धीरे धीरे आर्टिकल्स बाहर आते हैं, फिर एक इवन दो एक्चुअली कोई दिक्कत नहीं है कंपनी में, एक्चुअली कोई दिक्कत नहीं है, तो मतलब एक रिसर्च कंपनी बोलती है जिसका नाम अच्छा खासा बना हुआ है, तो लोगों को लगता है हाँ ये सही होंगे, तो फिर फट बन जाता है, लोग बेचने शुरू कर देते हैं, प्राइस नीचे आ जाता है, तो जो हेज फंड था जिसने 100 का 50 पे लगाया हुआ था उसको आधे प्राइस में मिल गया। उसने शॉर्ट पे ही लगाया हुआ था कि ये प्राइस इतना गिरेगा, इसमें मैं पहले ही बिड कर रहा हूँ। सो अब वो उन्होंने अगर $50 मिलियन लगाए हुए थे तो 100 हो गए बेसिकली, 100 के 50 के 100, तो बहुत मोटा गेम है। अभी रिसेंटली ट्रू कॉलर का भी बाहर आया है कि उनका प्राइवेसी का कुछ इशू है, ये तो एक कंपनी है वाइसरॉय जो उनको एक्सपोज कर रही है, बट वाइसरॉय का पास भी थोड़ा ऐसे ही रहा है, वो हमेशा ऐसे कुछ करते रहते हैं उल्टा सीधा, कॉन्स्टेंटली एक्सपोज करते रहते हैं लोगों को। हाँ, तो मोस्ट प्रॉब्ली यही सीन होगा उनका भी, ठीक है, कि इट्स अ कोरियोग्राफ थिंग, समवन इज शॉटिंग ऑन देम, क्योंकि ट्रू कॉलर ने काफ़ी ओपनली अपनी चीज़ें दिखा रखी हैं कि यार देखो ये प्राइवेसी का बड़ा सॉलिड है, ये सब सॉलिड है, तो वो अच्छा काम कर रहे हैं, बट यहाँ पे पोजीशन ऐसी लगा रखी है लोगों ने। ये सीन है भाई। Crazy. What do you think about Truecaller? Because when I don't have Truecaller in my main phone, but जब मैं उसे use करता हूँ ना, I'm very alarmed by the fact कि नाम आ जाना is not like it. I'm sure it's a technology I could do without. Right. You know what I mean? See, मतलब अब मुझे नहीं लगता, क्योंकि अब तेरे पास भी मेरे पास भी सब इतने anonymous calls आते हैं, तो I couldn't do without it, है ना। Plus मतलब सही रहता है, मतलब बिफोर अ कॉल यू कैन गेट टू नो हु इज़ कॉलिंग। स्पैम आ रहा है तो पता चल रहा है कि क्या स्पैम आ रहा है। मैंने ना एक बार कुछ जाकिर खान से कुछ काम था मेरे को, तो मैंने उनका नंबर लेके कॉल करा था, तो मैंने देखा इसने ट्रू कॉलर गोल्ड ले रखा है। मैं अगले दिन मैंने भी ले लिया, देख के कैसे पता लगा तेरे को? दिख जाता है कि यस व्हेन यू कॉल देम, तो जैसे ब्लू कलर की स्क्रीन आती है ट्रू कॉलर पे, तो गोल्ड वाले की गोल्ड आती है। इंटरेस्टिंग। तेरे पास लिंक्डइन प्रीमियम भी तो है, तेरे पास भी तो लिंक्डइन गोल्ड है। लिंक्डइन प्रीमियम सबके पास होता है। काफी, आई एम श्योर लाइक ही मस्ट गेट लाइक thousands of calls that are like stupid, उसका नंबर widely circulated होगा, तो he has to like decide if that's a call worth picking or not. हाँ, तो इसलिए ज़रूरी तो है, तेरे लिए भी ज़रूरी है, सबके लिए है भाई। बहुत लाइक द ओनली थिंग इनबिल्ट एंड्रॉयड के अंदर एक वो वाला फीचर होता है कि स्पैम कॉल के ऊपर लाल आ जाता है कि एक बहुत जगह आ चुका है, बट इट्स नॉट अफिलिएटेड विद ट्रू कॉलर, इट्स समथिंग दैट द एंड्रॉयड नेटवर्क कैचेस ऑन इट्स ओन। ऐसा है क्या? हाँ, एंड स्टिल लाइक रिमेंबर लाइक से 5 to 10 years ago the number of spam calls you would get would be like once a month and you would know, versus today सुबह 10 बजे से शुरू हो जाते हैं बैंक से फ़ोन आए, और वो भी even if you are not a customer. Bro, truly, मतलब सुबह 10 बजे अपनी कार का इंश्योरेंस ले लो। हाँ तो सुबह उठा के तनीषा का कॉल आ रहा है कि कार इंश्योरेंस ले लो अभी। हाँ, कार इंश्योरेंस ले लो, क्या कहते हैं, आपका क्रेडिट कार्ड निकल रहा है, आपके लोन निकल रहा है, कस्टमर सर्विस चल रही होती है सुबह 10 बजे मंडे को ये सर आपको 25 लाख का लोन चाहिए। मैंने कहा नहीं, आई जस्ट वोक अप ब्रो। हाँ यार, मतलब इट्स जस्ट दैट कि दिस होल आइडिया अबाउट लाइक यू नो योर डेटा बीइंग सोल्ड लाइक नथिंग एल्स। लाइक अब मैंने एक चीज़ करनी शुरू कर दी, व्हेन पीपल आस्क फॉर माई, हम किसी इस्टेब्लिशमेंट में जाते हैं, हम लोग कई बार साथ में जाते हैं, वहाँ पे इट नेवर यूज्ड टू बी द केस। When we would go into a place, they would just get our name, and even for a place that had a reservation policy, table for Aman for 4. Right now, it's like the email is compulsory, the phone number is compulsory. For no reason at all. Like why does it? हाँ. थोड़े दिनों पहले मैं एक सोसाइटी में गया, ठीक है, वहाँ पे ईमेल फ़ोन नंबर लिया, उन्होंने फ़ोटो भी खींची कि तुम अंदर जा रहे हो। मैंने कहा भाई अल्टीमेट ये क्या हो रहा है? ये मतलब लोग बोले ना बोले, चीज़ें कितनी फ्रिक्शन वाली बन जाती है ना, कि तुम पहले घुस रहे हो सोसाइटी में, तो पहले तुम ईमेल डाल रहे हो, फ़ोन नंबर डाल रहे हो, फिर वो मेरी फ़ोटो खींच रहा है, फिर मेरे फ्रेंड जो अंदर रहता है सोसाइटी में वो अप्रूव कर रहा है ऐप से। चुप, मैं उसको मिलने तो जा रहा हूँ, बस तुम क्या वेरिफिकेशन चेक ले रहे हो इतना। ये दिस इज लाइक अ क्लासिक, इट्स टू बेटर हेल्प। ये गुड़गांव में थी सोसाइटी, ये फरीदाबाद में थी। फरीदाबाद में, गुड़गांव में तो सीन ही बहुत अलग है। वहाँ पे तो मतलब QR कोड आता है प्रॉपर। राइट। आई डोंट लाइक द फैक्ट कि लेट्स, आई एम जस्ट अज्यूमिंग, यू नो, से आई एम अ वेरी अट्रैक्टिव गर्ल or I'm someone very famous, right? And I'm a security guard, और कोई बंदा सिक्योरिटी गार्ड है कहीं वहाँ पे, वो फोटो ले लेगा, ठीक है, उसका नाम नंबर है। From there, no one is tracking कि वो फेसबुक पे से स्टॉक कर रहा है, right? कोई नहीं देख रहा कि वो बोल रहा है अरे यार शाहरुख खान है जहाँ पे आया हुआ है, आ जाओ। How there are no protocols for that. तो because इंडिया के अंदर हम लोग privacy की बात नहीं करते और हम हर चीज़ पे compliance देते चले जाते हैं,
इसलिए हमारे यहाँ सीन ऐसा हो गया कि भाई हर एक रैंडम बंदा नंबर ले रहा है, कोई भी नंबर ले रहा है आके, राइट ना साइन अप करने के बावजूद भी माई फकिंग सैलून डिमांड्स दैट आई गिव माई नंबर एंड आई एम लाइक मेरे को टेक्स्ट मैसेज नहीं चाहिए, नहीं सर ये हमारी पॉलिसी के लिए ताकि हम आपको देख पाएं, आपका बिल ही इस पे आएगा, आपकी मेंबरशिप मुझे चाहिए नहीं, मेरे साथ भी लाइक फक दैट आई डोंट वांट इट. ये इट्स आल्सो बिकॉज वी एलिमिनेटेड कैश, राइट. यू नो ऑलरेडी. यूपीआई नंबर तुम्हारा फ़ोन नंबर ही तो होता है, मोस्ट ऑफ द 90% केसेस सबका फ़ोन नंबर ही होता है. तुम यूपीआई पेमेंट करो तुम्हारा नंबर ऑलरेडी पहुंच चुका है. तो आई मीन लाइक एज मच एज दीज थिंग्स आर वंडरफुल, आई एम सो ग्लैड दैट दे एग्जिस्ट, दे मेक आवर लाइव्स इजियर. इट रियली रेजेस द क्वेश्चन कि तुम्हारी प्राइवेसी क्या है. और मैं कल आई वाज सिटिंग समवेयर विद अ बंच ऑफ पीपल एंड दे हैड अ किंडल ऑन एंड वो कह रहा था किंडल हमारी बात नहीं सुन रहा. दे वर सेइंग आई वाज लाइक आर यू ओके विद दिस? Alexa, sorry. I said, are you okay with this? They're like, yeah. So then one of the guys told me, he said, this Alexa, what it does is, it doesn't actually register जो वॉइस की फ्रीक्वेंसी है, वो एक लोअर फ्रीक्वेंसी पे सिर्फ उन्हीं वर्ड्स के लिए सुन रहा होता है जो ऑलरेडी अमेजोन ने अपने उसके अंदर डायरेक्टरी में डाल रखे हैं. मार्केट, बुक्स, पेट स्टोर, टॉयज, स्टफ लाइक दैट. तो वो एड्स भी इस हिसाब से देता है. लाइक अच्छा, आई यू स्टिल ओके विद दैट? आई आस्क्ड देम. They're like, या कोई दिक्कत नहीं है, fuck it, who cares, क्या करोगे. Sure, मैं भी ऐसा कह सकता हूँ, तू भी ऐसा कह सकता है, बट लाइक धीरे धीरे ना लाइक जब तू IGI एयरपोर्ट पर था, मैं तेरे को मना कर रहा था भाई इस पे अपना फेस स्कैन मत कर यार. हाँ, तो वहाँ पे वो टेक्नोलॉजी थी कि आप फेस स्कैन करो एंड बोर्डिंग पास मिल जाएगा. तो तू मुझे हटा रहा था कि नहीं मत कर यार, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि there is no end to it. Like it's just like getting to a place where like you become a surveillance state and the private establishments who serve food and other services also become complicit in that. कि वो भी वो कर रहे हैं. अब कौन कह रहा है करने के लिए? कोई नहीं कह रहा. अच्छा, इसके डाउन साइड क्या है? मान ले तेरा फ़ोन नंबर लीक हो गया, हाउस नंबर लीक हो गया, ईमेल एड्रेस लीक हो गया, ठीक है. अब क्या डाउन साइड क्या है इसकी? तेरे मैक्सिमम क्या हो सकता है ये सोच यार. if I'm someone who's like probably a controversial public figure, or I have something like I hold money, right? Then the problem is कि people can come to my place. मेरे को पूरे दिन harassing phone calls आ सकती हैं, फिर मेरे को फ़ोन नंबर चेंज करना पड़ेगा, right? On my WhatsApp लोग कंफर्म कर सकते हैं अगर मैंने वो क्या कहते हैं नोटिफिकेशन डिसेबल नहीं कर रखी है, अपने प्रोफाइल पिक्चर हटा नहीं रखी स्ट्रेंजर्स के लिए, they can see ये बंदा है, मेरा डिस्प्ले नेम आ जाएगा. सो इतनी सारी चीज़ें हैं. लोग ऐसे रियलाइज नहीं करते बिकॉज देयर इज टू मेनी ऑफ अस एंड सो मेनी ऑफ अस आर ऑन द इंटरनेट, सो मेनी ऑफ अस आर गोइंग आउट. हम लोग हर लुक एट द नंबर ऑफ टाइम्स यू हैव पुट इन योर ईमेल एड्रेस एंड योर फुल डिटेल्स ऑन वेबसाइट्स इन द लास्ट से 2-3 years, कोविड के आसपास ही, वर्सेस लास्ट 5 years. करेक्ट. द ओनली टाइम यू वुड पुट इन योर डिटेल्स वुड बी लाइक मेक अ न्यू अकाउंट, वो भी रेयर होता था, एंड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, राइट? एंड वो ऑप्शन आता था कि सेव करना नहीं करना. अब तेरे को कहीं पे भी एक्सेस लेने के लिए नॉन पेवल वाली जगह पे भी यू हैव टू डू दैट. एंड वी आर अ पार्ट ऑफ इट बिकॉज आई गेट पीपल्स ईमेल्स फ्रॉम माय न्यूज़लेटर, श्योर, राइट? बट देन व्हाट डू यू डू विद इट? बिकॉज सम पीपल जस्ट सेल इट, राइट? ये बात है कुल मिला के. खतरनाक चीज़ है. या it's a very weird thing, and I don't think कि enough लोग इसके बारे में सोचते हैं, where they just kind of blindly give data away and then they're like, bro, I'm getting too many spam calls. You gave your number away. Right now I'm in a state of mind where I don't care. मतलब फिलहाल तो ऐसा है. मैं समझ रहा हूँ तेरी बात कि फोन नंबर भाई सुनना यार, मेरे को पता है तू एक्टिविस्ट टाइप का है, कोई बात नहीं यार, चलता है. पता है तू यार लेफ्ट विंग. यार अब तूने मेरे ऐसे कह दी ना, मैं भी सोचता हूँ कि मैं कुछ नहीं क्या है, बट नहीं, आई स्टिल थिंक इट्स. तू खुद देखना, you also have 2 phones, you also have 2 SIMs, so case in point on that. Eventually I think we would have to like devise some kind of a thing where internet calling is back on, and actual number जो है ना वो एक private bubble है. Correct. तेरा actual number, और हमें वो separate करना पड़ेगा कि वर्क का फ़ोन कॉल क्या है या फिर पर्सनल लाइफ का क्या है. ये तो करना पड़ेगा. एंड क्योंकि इतने ज़्यादा स्पैम हो गए, पहले जैसे तूने कहा 1-2 महीने में 1-2 बार आते हैं, अब लिटरली दिन के बाद जाते हैं स्पैम कॉल्स, क्योंकि ओवर एक्सपोज है सब कुछ. डेटा लीक होके आगे बिक चुका है 50 बार, और सारे कॉल सेंटर में लोग बैठे हैं कि हाँ यही डेटा है, मेन डेटा. तेरे को कभी ईमेल आया है रूटीनली किसी कंपनी का कि हमारे सर्वर्स हैक हो गए हैं? हाँ आया है तेरे को? आते रहते हैं ना, उसको बहन बताओ. मेरे फ्रेंड का वो हैक हो गया था. इंडस्ट्री है उसकी अपनी. हाँ. तो उसके पूरे ऑर्गेनाइजेशन में सारे पीसीस हैक हो गए. एंड जो हैकर था उसने मेल करा कि इस एड्रेस पे इतने बिटकॉइन भेज दो,
नहीं तो तुम्हारा सारा डेटा हमारे पास लॉक्ड है। उसके पास जो भी इन्वेंट्री थी, जो भी डेटा था जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिल्स से सब कुछ हैक कर लिया था किसी ने। पूरे ऑर्गेनाइजेशन के सारे पीसीज हैक हो गए। सोच एक दिन वो आए तो उन्होंने एक्चुअली में बिटकॉइन भेजा और वापस लिया। और नहीं एक्चुअली उन्होंने बिटकॉइन भेजने की सोच रहे थे, बट दे फाउंड अनदर हैकर जो वापस रीहैक कर दिया। हाँ, तो उन्होंने सोनीपत का कोई दूसरा हैकर ढूंढा जिसने रीहैक करके वापस लिया है सिस्टम। What do you think about, like, do you know any hackers? I do. Ethical hackers or like proper like off the ethical जानता हूँ मैं तो सिर्फ। ethical hackers क्या होते हैं? Like guys like I'm a killer with kindness. Ethical hacker और hacker में ही फर्क है कि लाइजनिंग और ब्राइबरी वाला। Okay. है ना, बस सेम काम है, बस वो टिपिकली लीगल है। Ethical hackers freelancing करते हैं। हाँ। हैकर्स सिर्फ अपने मतलब सिद्ध करते हैं। या फेसबुक में एक ग्लिच है, फेसबुक में ये हैक हो सकता है तो खुद ही बोलते हैं सारी बड़ी कंपनीज कि हमें हैक करो एंड यू विल गेट अ बाउंटी। Really? हाँ, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की बाउंटी होती है टोटल में। Did you see that kid जिसने Elon Musk का प्लेन ट्रैक करना शुरू कर दिया था ट्विटर पे? नहीं, आई डोंट नो व्हाट। You don't know about that, bro? तूने वो वाला Elon Musk देखा, चाइना वाला? कौन सा Elon Musk चाइना वाला? देखा नहीं तूने चाइना वाला Elon Musk? वो जो सैफ अली खान है पेट्रोल पंप वाला, इंडिया वाला। ऐसा ही है। बहुत फनी है, अल्टीमेट फनी है भाई Elon Musk। मेरे पे जेमी ना नहीं तो दिखा देता है। अरे नो, आवाज़ नहीं आ रही इस तरफ से। जेमी? अरे मतलब कि यहाँ दिखा देता ना मैं ऐसे लाइव की। अच्छा तो जेमी, हाँ, जो रोगन वाला। हे कैन यू पुल अप दैट पिक्चर? जेमी यार क्या बता चाहो तो उसका वो डबल गैंगर होगा ना? हाँ, डबल गैंगर है, बट मीम्स ये थे कि चाइना मेड देयर ओन Elon Musk 2। रुक जा देखने दे मेरे को। I have to watch this. So Chinese Elon Musk meme search करूँ? Just search Chinese Elon Musk, you'll find a guy जो गाड़ी से उतर रहा है, पूरा Elon Musk लग रहा है, बहुत funny। Oh my god, fuck this guy. Elon Musk Chinese doppelganger has been suspended from China's versions of TikTok and Twitter. His name is Yilong Ma. Left is best known for being Elon Musk's Chinese doppelganger, but he got suspended on the Chinese platforms. We weren't doing this week. Why? Impersonation के अंडर होगा ना। तो भाई मेरे चेहरा है। अरे वो अपने आप को बोलता है तो Elon Musk के टेस्ला में घूमते हुए। अच्छा, अपने आप को Elon Musk की बोलता है? हाँ, इसलिए होगा बैन क्योंकि टिकटॉक तो अमेरिकन कंपनी बन गई आदि। वो अपना वो वायलेट वो सब ये टॉलरेट नहीं करेंगे अभी। He says that he is known by the username Elon Musk, which was still active. Has more than 239,000 followers on the platform and about 3 million likes on his videos. पीछे से एलॉन ने फोन करवाया होगा, हटवा दे यार। अरे हेलो जैक माँ, हेलो साढ़े तेरे को तेरी माँ याद दिला दूंगा। जैक माँ बाइट डांस के मालिक, बाइट डांस तेरे को डांस करा दूंगा। अरे वो टिकटॉक के जो पेरेंट कंपनी है भाई इलॉन। अभी तूने देखा ट्विटर पे क्या हो रहा है? फिर उसकी अभी दोबारा से खरीद रहा है ट्विटर को ये। हाँ दोबारा। अरे भाई अंदर की बात ही है। बता दे अंदर की बात। अंदर की बात नहीं है, बेसिकली बाहर आ चुकी है बात। बट बात ये है दोबारा ऐसे नहीं खरीद रहा क्योंकि मन कर रहा है दोबारा। ट्विटर केस जीत गया, इनका केस चल रहा था ना, तो ट्विटर ने कोर्ट में एक स्क्रीनशॉट प्रेजेंट करा जहाँ पे एलॉन ने बोला हुआ है कि या आई नो अबाउट द बॉट्स पार्ट। ये कोटेड एक इसकी लाइन है व्हाट्सएप वगैरह कहीं पे एक टेक्स्ट में बोला है उसने उनकी कॉन्वर्सेशन के दौरान, ठीक है। और वो ट्विटर पे ट्वीट करा ना कि ट्विटर पे बहुत सारे बॉट्स हैं, मैं नहीं खरीद पा रहा इसलिए। करेक्ट, वो बात काफ़ी ज़्यादा उसकी और पराग के बीच में थी। हाँ, इसलिए ट्विटर ने इस पर केस करा था कि भाई ऐसे तुमने कमिट कर दिया सब कुछ और फिर तुम बैकआउट कर रहे हो, है ना, कमिटमेंट के बाद बैकआउट कर रहे हो ना। हाँ, एंड रीज़न ये है कि बहुत सारे बॉट्स हैं। तो ट्विटर ने कोर्ट में प्रूफ कर दिया कि इलॉन ऑलरेडी नो अबाउट इट एंड उन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर करे उसकी चैट्स के जहाँ पे इन्होंने बोला भैया आई नो अबाउट द बॉट्स पार्ट। तो अब वो अगर नहीं खरीदता ना ट्विटर तो फाइन में उसको बिलियंस ऑफ डॉलर देने पड़ते हैं। तो उसने कहा कि इससे खरीद ले तो मेरे को 10 बिलियन वैसे ही देने पड़ेंगे अगर स्ट्रॉन्ग आर्म हो गया बेसिकली। वो स्ट्रॉन्ग आर्म हो गया। बट ये बात बाहर ऐसे मतलब पब्लिकली लोगों को लग रहा है कि हाँ ट्विटर मतलब इलॉन माय गॉड ये सब ये मेरा भगवान है, इसने दोबारा खरीद लिया ट्विटर। बट एक ट्विटर में एक पेज है इनसाइडर टेक ईमेल्स, उसके ऊपर उसकी और उसकी चैट शेयर हुई थी। मैंने कल ही उसको फॉलो किया। और इसकी ना नहीं जैक की और इसकी नहीं पराग की और इसकी। अच्छा ब्रो नवल ने रीट्वीट कर रखी थी, उसके अंदर ना भाई पराग ना उसको लंबी चौड़ी बातें लिख रहा है, हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, भैंचो बता दे तू खरीद रहा नहीं खरीद रहा। इलॉन मस्क की दोस्त वो बोलता है व्हाट डिड यू गेट डन लास्ट वीक,
Why did you? What did you get done last did you week? get, हाँ. कि भोसड़ी के क्या कर रहा है तू मेरे से बात करके, काम क्यों नहीं कर रहा तू अपना जो तेरा जो मैसेज लाइक बी प्रोडक्टिव राइट, दैट्स व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से. एंड उसकी चुप हो गया फिर उसने कहा कि जैक भी चाह रहा था कि पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज को वापस प्राइवेट बना देते हैं. दैट्स व्हाट ही वाज ट्राइंग टू डू. हाँ, he was trying to make it ओपन सोर्स टाइप बनाने की कोशिश कर रहा था. हाँ. अब वो जो दूसरी कंपनी बनाएगा वो ऐसी कुछ करेगा कि ओपन सोर्स डिसेंट्रलाइज ये सब. Whatever happened to Jack Dorsey? As soon as he left Twitter, like he just got out of the conversation completely. क्या हुआ उसके साथ? उसने भाई 20 साल की भड़ास निकाल दी ट्विटर पे सारी अपनी की जो भी उसके साथ हुआ था. मतलब यार देख, उसने स्टार्ट करी थी ट्विटर एज अ कंपनी जो उसने कभी नहीं सोचा था कि ये ऐसी इतनी बड़ी चीज़ बन जाएगी या ये तो कोई भी नहीं सोचता टेक फाउंडर. फिर वो बन जाती है. न्यूज़ का वो बन जाएगा पूरा. बट अब वो ही इज़ वेरी कि हमें डिसेंट्रलाइज करना है चीज़ों को, पुट द पावर इन द हैंड्स ऑफ पीपल. ये वाला उसका एजेंडा चल रहा है. एंटी एस्टैब्लिशमेंट टाइप पूरा इस टाइप का चल रहा है उसका. आई थिंक मोस्ट टेक फाउंडर्स जो ऐसे वाले हैं, एटलीस्ट ज़करबर्ग एंड ये, इट्स लाइक कॉलेज किड्स हु जस्ट इट ब्लू आउट ऑफ देयर हैंड्स एंड देन दे हैड टू बिकम दैट. दे हैड टू ओन दैट. देयर इज नो अदर वे राइट. क्योंकि जैसे ही बोर्ड्स आ जाते हैं क्या क्या, मतलब मैं कल पढ़ रहा था, किताब है डिक्टेटर्स हैंडबुक, आई मेंशन इट टू यू बंच. इट वाज सेइंग कि काफ़ी सारा सीन हुआ था. हेवल्ट पैकर्ड जो कंपनी है, ह्यूलेट पैकर्ड, HP, हुलेट, हाँ जो भी है उसको ऐसे बोलते हैं, मुझे नहीं पता, मतलब उसकी स्पेलिंग पता है मेरे को बस. ह्यूलेट पैकर्ड. ह्यूलेट पैकर्ड जो कंपनी है उसके अंदर एक CEO बन के आई थी फियोरिना नाम की बंदी. और उसने ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स छाटने शुरू कर दिए. वो आई अच्छा. तो पहले 12 थे, अगले साल तक 10 कर दिए, अच्छा. फिर 8 कर दिए. बिकॉज द स्मॉलर द बोर्ड द ईजियर इट इज टू कंट्रोल, राइट. डिसीजन मेकिंग, राइट, डिसीजन मेकिंग आसान हो गई और एसेंशियल डिसीजन मेकर कम हो गए. अगर उसके अंदर बहुत सारे रैंडम लोग होंगे तो डिसीजन मेकिंग मुश्किल हो गई और CEO काइंड ऑफ लाइक अपनी चला नहीं सकता. इन डिसीजंस के बाद ना द बोर्ड डिसाइडेड कि एक CEO डिफरेंट करना और एक चेयरपर्सन डिफरेंट करना है ताकि बोर्ड की ऑटोनॉमी मेंटेन रहे. अदरवाइज CEO अपने सबसे ज़्यादा पावर उसके पास है. बोर्ड तो खाली एग्जीक्यूटिव की तरह काम करता है ना, मतलब कि भाई हम भी हैं, वो राउंड टेबल है एक. दे चेंज दैट पॉलिसी. अच्छा, सो लाइक क्या चेंज हुआ एग्जैक्टली? कि बेसिकली देन दे वर लाइक एक CEO है पर एक चेयरपर्सन भी है जिसका काम है ये ऐसी वाली जो चीज़ें हो रही है ना कि बोर्ड के मेंबर छांट दिए, कम कर दिए, सैलरी ऊपर नीचे कर दी, उसको वो करना, सेपरेट कर दी थी पावर्स काफ़ी हद तक. व्हिच आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज इमेजिन यूर अ CEO, यू गेट टू अ बोर्ड, तेरे को इलेक्ट करता है, 12 लोग हैं. अब दे वांट कि यार हमारे ना सैलरी बढ़ा या हमारी बात मान, बट तेरे पास एग्जीक्यूटिव पावर्स भी है क्योंकि तो CEO है, तो यू कैन फायर सम पीपल ऑफ द बोर्ड, री हायर न्यू पीपल हु आर मोर लॉयल, एंड ऐसे तरह से तो अपना दबदबा कर सकता है. तो CEO की पावर्स को काटने के लिए एक चेयरपर्सन वाला कॉन्सेप्ट ये लोग लेके आए. अच्छा. या द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बुक इज कि हमें लगता है कि आपको जनता के लिए पॉलिटिक्स करनी है, पर आपको पॉलिटिक्स करनी होती है अपने बैकर्स के लिए. सिर्फ आपके बैकर्स, दिस इज हाउ डिक्टेटर्स ऑपरेट, राइट. लाइक अपने बैकर्स को अमीर करते रहो, अपने बैकर्स को मारते भी रहो अगर वो डिसलॉयल हो रहे हैं, जनता जाए मार चुदाने. इस कॉन्सेप्ट पर किताब बेस्ड है. तो ये इसका इन्होंने रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल भी दिया था बोर्ड्स वाला कि कैसे कंपनी कैसे भी करती रहे. इनफैक्ट HP के क्या कहते हैं जो स्टॉक्स थे वो गिरे हुए थे, लेकिन जस्ट टू मेंटेन हर सपोर्ट दिस CEO फियोरिना, इसने हर साल अपने बोर्ड मेंबर्स की सैलरी बढ़ाती गई जबकि स्टॉक्स गिर रहे थे. बिकॉज हर स्टेइंग इन पावर वाज मोर इम्पोर्टेंट देन अपने बैकर्स को पावरफुल रखना इज मोर. करेक्ट. सो नोइंग दैट, अब जैसे ट्विटर की एग्जांपल लेते हैं, वहाँ होगा बहुत बड़ा बोर्ड, कोई वैल्यू नहीं है उसकी. बोर्ड बैठा है, बोर्ड कह रहा है, इलोन ऐसे बंदे को क्या जरूरत है, right? If he gets on the board, he will probably like just reshuffle everything and do it his way. I mean, I don't know. Just it's because we think कि our public stakeholders 2 million लोग उनके लिए करना है. No, it's always the people in the closed rooms. तो काफ़ी ये भी ट्वीट्स है ना कि जिस दिन इलॉन बन जाएगा एक्चुअली में ट्विटर का ओनर, बहुत सारे लोग रिज़ाइन कर लेंगे, बहुत सारे लोग छोड़ देंगे. बोर्ड मेंबर्स रोते हुए रो रहे थे, ऐसा कुछ हुआ था. लोग ट्वीट कर रहे थे कि हमने आज इसको रोते हुए देखा ट्विटर के ऑफिस में. ऑल्सो बिकॉज उसने पब्लिकली कन्फेस करा ना कि डेमोक्रेट्स मेरी मार रहे हैं तो मैं रिपब्लिकन हूँ. उसका प्लान है एक सुपर ऐप बनाने का, जैसे कि WeChat और ये सब है. तो ट्विटर एक सुपर ऐप बन जाएगी जहाँ पे मैसेजिंग भी है, जहाँ पे ऑलरेडी जो हो रहा है पे वॉल्स हैं, टैक्सी भी है, सब कुछ बन जाएगा. टैक्सी? हाँ, जैसे चाइना में WeChat है ना, उसमें टैक्सी भी है,
उसके अंदर पेमेंट्स ऑप्शन भी है, जैसे Just stay on the app as long as possible. सुपर ऐप एवरीथिंग। एंड वही फ्यूचर है, टाटा नियो भी वही करने की कोशिश कर रहा है। टाटा नियो क्या है? टाटा नियो इज़ टाटा की एप्लीकेशन है जहाँ पे उन्होंने अपने जो भी सारे डिविजन्स है ना, जैसे उन्होंने 1mg खरीदा फार्मेसी से, वो टाटा नियो में डाल दिया। एयरलाइन वाली बुकिंग्स वो टाटा नियो में डाल क्या दिया। है? इनलाइन बुक्स? एयरलाइन बुकिंग है ना, तो उसकी अलग ऐप हो गया, अलग उन्होंने जो एयरलाइन खरीदी है जो भी है वो टाटा नियो में डाल दी। सारे जो भी अलग अलग डिविजन है ना जो डिजिटली ऑपरेट हो रहे हैं सब कुछ टाटा नियो में डाल दिया। तो वो एक सुपर ऐप है। पेटीएम पेमेंट सुपर ऐप है ना, कि वहाँ पे पेमेंट्स में फास्टैग से लेके फ़ोन रिचार्ज से लेके हर चीज़, क्रेडिट कार्ड बिल्स, फ़ोन, हर चीज़ हो सकती है पेमेंट्स की। सुपर ऐप है वो। उन्होंने मॉल भी खोला हुआ है, पेटीएम मॉल उसी के अंदर। तो सुपर ऐप्स इज़ द लाइक चाइना हैज़ डन इट वेरी सक्सेसफुली। तो अब यही बडिंग हो रहा है इंडिया में भी, सुपर ऐप्स का फ्यूचर है। Although, what do you think about the Paytm UI? It's kind of difficult to stay on it to do anything else beyond the payment. हाँ, it's very noisy. Yeah, it's noisy. The buttons are too small. मन नहीं करता उसे खोलूँ and to be on the app. अब यही डिबेट है सुपर ऐप्स का एंड स्पेसिफिक नीश ऐप्स का, कि इधर यू बी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट यू डू, कि मैं सिर्फ यूपीआई की ऐप हूँ, ठीक है, ड्रीम 11 सिर्फ क्रिकेट फैंटेसी है, मैं और कोई 50 फैंटेसी डाल सकता है वो ये वाली फैंटेसी, पर वो बहुत क्लैरिटी रखता है कि क्रिकेट मतलब ड्रीम 11 फैंटेसी है ना, 90% मार्केट शेयर उसके पास है। तो ये डिबेट है कि सुपर ऐप्स वर्सेस स्पेसिफिक उसमें पानी चाहिए? ज़्यादा आवाज़ फट रही है। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ तो कर रहा है ना, शायद तेरे को पानी पी के बेटर लगे। कॉफ़ी का टेस्ट आएगा। दूसरा ग्लास दूँ? हाँ, तो बेसिकली ये डिबेट काफ़ी इंपॉर्टेंट डिबेट है, बिकॉज आई मस्ट रादर यूज वन ऐप फॉर वन थिंग। ऑल्सो लाइक द पेटीएम ऐप, ब्रो, जस्ट लाइक you know what, the GPay app is so much better than the Paytm app, hands down. Clarity. UI के हिसाब से ना बड़ा क्लियर है। मेरे रीसेंट पेमेंट्स जो है मेरे को वो उसी जगह दिख जाएंगी। नीचे मैंने पेमेंट्स जो करी हैं वो मेरे को दिख जाएगा किस किस से मेरी पेमेंट्स हुई हैं रिसेंट। पेटीएम में जाके मेरे को वो राइट वाला डब्बा खोलना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है कहाँ है क्या चीज़ है। इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड, इट्स टू लार्ज। जियो की ऐप भी काफ़ी वो लगती है, ढूंढना पड़ता है उसमें चीज़ें। जियो की कौन सी ऐप है? जियो की अपनी ऐप है, सुपर ऐप है। जियो की भी अपनी ऐप है? हाँ, जहाँ पे तुम अपना जियो टीवी सब है उसके अंदर। How many apps do you use, bro? Seems like you use a lot. 296। ऐसी गिना था किसी दिन बैठ के? नहीं यार, ऐसे बोल रहा हूँ। काफ़ी ऐप्स यूज़ करता है। ये मोमेंट वाला सीन क्या है? Are there like other takers for मोमेंट? ब्रो, मोमेंट ऐप मैंने जब डाउनलोड करी थी 2 साल पहले, मिनीशिया, उसमें कोई ऐसी नॉर्डिक डेवलपर था जिसका फ्रीलांस प्रोजेक्ट था। तो वो काफ़ी आर्ट की दुनिया में वो हो गया कि फेमस हो गया। उसका कॉन्सेप्ट ये था कि आपके पास 24 घंटे में एक बार एक अलार्म आएगा, वो पूरी दुनिया में जाएगा एंड आप फोटो खींचो उस मोमेंट में क्या हो रहा है, एंड वो फ़ोटो ऐसे हर रोज़ कलेक्ट होती रहेगी। 1800 दिन बाद आपको पूरा कलेक्टिव मिल जाएगा आपकी सारी फ़ोटोज़ का। मीनवाइल जब आपकी फ़ोटो खींच रही है तो 1 मिनट तक वो फ़ोटो आप उसको स्वैप कर सकते हो किसी एक रैंडम पर्सन से, जो स्वैप कर सकते हो मतलब किसी और की अपने में लगा सकते हो? नहीं, किसी और की फोटोज देख सकते हो कि दुनिया में क्या हो रहा है, एंड वो रैंडमली कनेक्ट करा देते हैं वहाँ से। तो ये मिनीशिया ने शुरू करा था, बट अब एक ऐप है जो फेसबुक इंस्टाग्राम को फोमो में डाल रही है। फेसबुक इंस्टाग्राम ये टेस्ट कर रहा है, मिनट मोमेंट ऐप है, उसका नाम है बी रियल। वो काफ़ी पिकअप हो रही है ग्लोबली। उसने गैरी वी की एक क्लिप लाइव हुई थी ना अभी रिसेंटली, जहाँ उसने बताया था कि वो वाला अगर हमें सोशल मीडिया क्वालिटी वाला गेम करना है ना तो हमें ऐसा ही करना पड़ेगा, बट एवरीवन पोस्ट एट द सेम टाइम, दे ओनली पोस्ट वंस। दैट्स अ क्लिप दैट वेंट वायरल। ओके, दैट्स व्हाट बी रियल इज। या सो एक अलार्म आएगा एक टाइम पे, एंड आपके सारे फ्रेंड्स को आप जो एग्जैक्टली कर रहे हैं ना, वो जैसे मेरे पास अलार्म आया बी रियल का, तो अभी जो हो रहा है ये सामने की फोटो खिंच जाएगी, फिर एक सेल्फी मोड आएगा, सेल्फी खिंच जाएगी। तो मैं ऐसे देख रहा हूँ और मेरे सामने ये है, तो वो फोटो मेरे सारे फ्रेंड्स को दिखेगी विदाउट एडिटेड, एवरीथिंग वेरी स्पॉन्टेनियस रहेगा। बट डज इट नॉट कॉज पीपल टू बी लाइक वाओ आई नीड टू बी रेडी फॉर माय बी रियल मोमेंट? इट इज नॉट, बिकॉज कभी भी आ सकता है। ओ, रैंडम है? हाँ, रैंडम है, कभी भी आ सकता है वो। जिसने मिस कर दिया उसने मिस कर दिया। मिस करने पे कोई पेनल्टी तो नहीं है? नहीं, कोई पेनल्टी नहीं है। बी रियल, हाँ, इंटरेस्टिंग। यही होता है, पहले लोग एक तरफ जाके बिल्कुल एक्सट्रीम में भाई ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे, देन दे लाइक कम बैक। इंस्टाग्राम ये टेस्ट कर रहा है। बट हाउ?
इंस्टाग्राम में ऑप्शन आ जाएगा कहीं ना कहीं कि यहाँ पे ये मिनट 24 घंटे में एक बार इंस्टाग्राम भी एक तरह से सुपर ऐप ही है इफ यू थिंक अबाउट इट. सोशल मीडिया सुपर ऐप स्टोरीज नाउ दे हैव नोट्स दे हैव फोटोज वीडियोस मार्केट प्लेस तो है ही उस पे. टिकटॉक हाँ मार्केट प्लेस भी है. कल मेरे को सुजात दिखा रहा था यार इसके अंदर डिजिटल टोकन्स का क्या सीन है इंस्टाग्राम पे. ही वाज शोइंग मी सम ऑफ द फीचर्स. हाँ सो अब आप इंस्टाग्राम पे NFTs बेच सकते हो. NFT को अपलोड करो. हाँ अपनी फोटो अपलोड करो एज एन NFT एंड यू कैन सेल इट थ्रू Instagram. That's crazy. That's crazy. That's crazy. What's up? What's How you up? doing? How's it going? How's it going? चलता फिरता विनम्र एक दूर से विनम्र जा रहा है हाउ इट कोई बोलते हुए. ऐसे ही करना पड़ता है ना बाहर जाके. करना पड़ता है. मेरा मन करता है मैं तो सो जाऊँ बस. हो सकता है. हो सकता है. मेरे को नहीं लगता. यार और कोई तरीका नहीं होता. यार फेस्टिवल आप ऐसे जा रहे हो आप ये थोड़ी बोल सकते हो हे यार कौन तेरी बात है. हाय यार हाय. मैं बस एक फ्रॉक खा रहा था. हाँ नहीं उसमें ऐसे एक अंत में एक सैडनेस ही होती है. यो ब्रो फ्रॉक आएगा क्रेजी व्लॉग बन जाएगा. यार एक ब्लॉगर तूने देखा ब्लॉग. मैं ना एक प्योर ब्लॉगर से मिला पहली बार जिंदगी में. अच्छा. एक बंदा आया था जब मैं फ्रॉक कर रहा था. उसके मन में ये नहीं था कि सामने वाले बंदे कौन है हेलो है करूँ. नहीं कंटेंट. उसके मन में सिर्फ कंटेंट था कि वीडियो बनाऊंगा ये करूँगा तू पकड़ ये कर. वो तेरी आधे फ्रॉक खा गया क्योंकि उसको लग रहा था कि हाँ ये वीडियो बन जाएगी मेरी. मैंने उसको अपने आधे फ्रॉक दिए क्योंकि मेरे पास कम से कम 12 फ्रॉक थे और मैंने उसको 6 दे दिए इंक्लूडिंग एक बड़ा वाला. भाई ये ना फ्रॉक्स के जो खाने वाला पार्ट दिखा देते हैं. जब डायरिया हो रहा है वो वाला पार्ट नहीं दिखाएंगे अपने ब्लॉग में. डायरिया होता नहीं है पर इतना अगर वो फ्रॉग्स फ्रेश होते हैं ना हाँ. और ऐसे वाले होते तो होता. पर उन्होंने उनको ग्रिल करके उसको बर्बाद कर दिया था. द स्मॉलर फ्रॉग्स. पता था कि तुम नॉर्थ इंडियन झेल नहीं पाओगे. हाँ यार बिल्कुल काले कर रखे थे फ्रॉग्स. हम हमारा सिल्क वर्म खाना रह गया. तो ऐसे बोल रहे तू खाता तू बिल्कुल ना खाता. मैंने यार ऐसे एक बार ऑक्टोपस खा लिया था उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया. ऑक्टोपस पसंद नहीं. तू तो बहुत तारीफ कर रहा था ऑक्टोपस की किसी सामने बैठ के भाई साहब ऑक्टोपस ही है जो है. फ्रॉग से कम वो लग रहा था बेकार. वो अच्छा लग रहा था ऑक्टोपस उससे अच्छा था. ऑक्टोपस इज आल्सो लाइक फिश की तरह ही. वो फिश ही है ना एक तरह से. टेस्टलेस सा है. ये एम्फीबियन का चक्कर थोड़ा बीच वाला थोड़ा खराब है. यही है कि मैं पानी में भी हूँ मैं यहाँ पे भी हूँ. भाई साहब क्या हुआ बता दो एक बार. हर जगह की मिट्टी लेके घूम रहा हूँ. बेटिकटी हो आप. बेटिकटी है. या फिर तेरे फ्रॉग खाने के 2 घंटे बाद जब हम एक कैफे में बैठे तो एक बहुत बड़ा फ्रॉग आया था अपना बदला लेने. याद है तेको नीचे था वो कि तुमने मेरे बेटे को खाया है. भाई हाँ यार आई लाइक एज मच एज आई लाइक जीरो आई डिडंट मिस द शिटी फेस्टिवल फूड आसपास का. हमें ना अच्छा फूड खाने के लिए किसी होम स्टे में रुकना पड़ता. बट फिर हम ना कम्युनिटी वाले एंगल से वंचित रह जाते. कम्युनिटी मैंने नया टॉपिक खोल दिया है. पॉडकास्टर मन में इंडेक्स रखता हूँ. अब इसकी बात करते हैं अब इसकी बात करते हैं. अब 5 मिनट हो गए हैं अब इसकी बात करते हैं. कम्युनिटी बहुत जरूरी है ब्रो. I'm trying to build a community. I don't know bro. Fuck community. TBH. I like मेरे को कल एक someone was asking me hey how do you crack the community angle. I said I don't. Like because you know इसको ना it has to come अगर if you're not a brand. If you're just a creator, it has to come from your heart. Like, not like oh, भाई community के लिए भी कुछ कर देते हैं. Community is very oversold right now. मतलब हर it's very loosely used अभी तो फिलहाल. Web3 में बहुत मोटे पैसे मिलते हैं ना community managers को आजकल. हाँ वो तो specifically जैसे Discord community management हो गया. हाँ. But what I do, I am a community manager. तो पिचिंग में भी लोग काफ़ी ज़्यादा ओवर यूज़ कर देते हैं कि वी ट्राई टू बिल्ड अ कम्युनिटी ऑफ दिस, ट्राई टू बिल्ड अ कम्युनिटी ऑफ ट्रैवलर्स, ऑफ रीलर्स, ऑफ क्रिएटर्स. तो कोई भी जॉनर चुन, तो कोई भी चौकीदार ले. आई एम ट्राइंग टू बिल्ड अ कम्युनिटी ऑफ चौकीदार. तो हर चीज़ की कम्युनिटी बना रहे लोग. तो मतलब तो उसके बाद क्या कम्युनिटी तक ठीक है उसके बाद क्या. तो इवेंचुअली ये ऐसे मोनेटाइज करेंगे और क्या करेंगे. बता पॉइंट है वो बहुत लूजली यूज हो रहा है मेरे को ऐसा लगता है. इट्स बिकम अ बज़वर्ड. आई थिंक डिस्कॉर्ड का जो गोल्डन एरा था इससे पहले वाला वहाँ पे कम्युनिटी एक्चुअली थ्राइव कर रही विदाउट यूजिंग द नेम. राइट. अब तो वो स्टार्टअप्स का एक पैकेज का पार्ट बन गया भाई. कम्युनिटी एंगल क्रैक करना है. कम्युनिटी आपका कम्युनिटी बहुत सॉलिड है. कम्युनिटी गेम सॉलिड है. आपकी जिन कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है. लाइक व्हाट डज दैट मीन. लाइक डज इट मीन कि आप लोगों के लिए इवेंट्स कराओ. क्या आप लोगों के डिस्कॉर्ड पे एक्टिवली जाके कुछ ना कुछ मैसेज करो. इवेंट करा रहे हो या फिर आप कुछ ऑफलाइन ऑनलाइन कोई भी इवेंट करा रहे हो आप लोगों को इकट्ठे कर पा रहे हो. ये है कम्युनिटी.
बस बस हाँ ऐसे तो बहुत सारी ऑफलाइन कम्युनिटीज हैं जो बहुत स्ट्रांग है, लाइक एंड देयर बेस्ड अराउंड इंडिविजुअल्स, नॉट आइडियाज, नॉट म्यूजिक. एक बंदे के आसपास कम्युनिटीज भी बहुत सारी हैं. हाँ. तुम कोई भी 5 लाख का सेलिब्रिटी बुलाओ एक इवेंट में, हो गई आगे कम्युनिटी सारी साथ में. हाँ. कोई यही तो नजरिया यार जो लोग मिस कर जाते हैं. आप Web3 में कंसल्टिंग तो नहीं करते कहीं? नेवर स्टॉप्ड. बात ढूंढ रहा हूँ एक विनम्र, एक बात ढूंढ रहा हूँ. नहीं बात नहीं ढूंढ रहा, ऑब्जर्व कर रहा हूँ मैं, एब्जॉर्ब कर रहा हूँ मैं. तू तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है इसलिए मैं तेरे साथ ऐसा कर भी सकता हूँ भाई. अब चुप रहेंगे हम. क्या कर रहा है? करो 1 मिनट तक रहेंगे चुप. 1 मिनट तक चुप रहना है. मौन व्रत रखते हैं. ठीक है डन. नहीं एडिटर के लिए मुश्किल हो जाएगी. नहीं ये नहीं करते. एनीवे ब्रो, इट वाज ग्रेट हैविंग यू ऑन दोस्त कास्ट. ठीक है मज़े आए. हम तो पूरे दिन हैंग आउट करते हैं, पूरे दिन साथ में काम करते हैं. शायद लोगों को पता नहीं है कि हम बिजनेस पार्टनर्स भी हैं. ठीक है अब हमने ऐलान कर दिया है. क्या हमें ऐलान करना चाहिए? बिल्कुल ब्रो बिल्कुल. असैसिनेशन अटेम्प्ट तो नहीं होने वाला ना? नहीं भाई. ओके ठीक है प्लीज़. कैमरे के सामने बोल दे, हाथ हिला दो कैमरा के भाई पुनीत कहता था लाइट के नीचे बैठा हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा. लाइट की अग्नि को साक्षी मानते हुए. भाई इतनी फनी चीज़ है ना, किसी को भगवान लाइट के नीचे बैठा हूँ झूठ नहीं बोलूंगा. भाई यार भाई टिकटॉक की हो, लाइट मेरी भगवान है. आई थिंक ही मेंट जो स्पॉटलाइट का गॉड होता है ना, ही मेंट द स्पॉटलाइट गॉड. एनीवे ब्रो, पीपल कैन फॉलो यू ऑन woovi_, यप, on Instagram. Aman Garg on woovigraphy1 on Twitter. हाँ, it's woovigraphy. Woovigraphy on Twitter. Your company handle is Ebullient Gaming India. Yeah. EGI. EGI. Other handle is A4. A4. Other handle is Dostcast. Let's go. अच्छा लगा. Fun times. Follow. अच्छा also follow Aman on LinkedIn for very good B2B टाइप की बात है. जैसे आज इसने बताई ना कि भाई पराग अग्रवाल क्या कह रहा है, इस कंपनी के अंदर ये सीन है. ये ऑलमोस्ट डेली के बेसिस पे बहुत बढ़िया LinkedIn कंटेंट पोस्ट करता है. That you should check out. Thank you. And as always, don't forget to subscribe to Dostcast. You know what is up. Signing off. Signing off. Bye bye. Take care.